तो और मेरे भाई लोग यार कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फूलिश एंजल डांसेस विद द डेविल। तो यार चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्कूल के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एक नया स्टूडेंट आने वाला है, क्या वो अच्छा होगा, कैसा होगा। टीचर उस लड़के से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तुम आ जाना, डरना मत। सर क्लास में जाते हैं और बच्चों को बोलती है एक नया स्टूडेंट ज्वाइन होने वाला है। तभी लड़का अंदर आता है और स्टूडेंट से देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गंजा होता है। सर बच्चों को बताते हैं कि इसका नाम है अकत्सु और ये 16 साल का है। सर बच्चों को बताते हैं कि जब ये बचपन में था इसने अपने पापा की बाल बढ़ाने वाली क्रीम लगा ली थी, पर इसने गलती से बाल हटाने वाली क्रीम लगा ली थी, इसलिए इसके बाल ऐसे है। तो सर बोलते हैं कि मैं समझ सकता। सर रोते हुए बोलते हैं कि मुझे भी पता है कैसा लगता है बाल ना आने पे। अब सर अकुत्सु को बोलते हैं कि चलो सबको हाय बोलो। वो लड़का बच्चों से बोलता है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है अकुत्सु मासातोरा। और वो बच्चों से ये भी बोलता है कि अब तक मेरी जिंदगी अच्छी नहीं रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ आप सभी के साथ कुछ अच्छी यादें बना पाऊंगा। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है कि ये लोग इतनी बकवास झूठ को भी नहीं पकड़ पा रहे, इंसान कितने मामूली होते हैं। अब अकुत्सु के नकली बाल नीचे गिर जाते हैं और सर उसे गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हारे तो पूरे बाल है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुत्सु बोलता है कि नहीं सर, ये अभी अभी बड़े हुए हैं। अब सर उसको कहते हैं कि तुम्हारी सीट वहाँ है। पर अकत्सु मन में ही बोलता है कि मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया था, लेकिन मुझे शायद थोड़ा और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को शक हुआ होगा कि मैं असल में कौन हूँ। अब वो अपनी सीट पे बैठने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है और बोलता है कि ये कितनी सुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसानी लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। और तभी उसकी बॉडी को पता नहीं क्या होने लगता है। अब लड़का अपनी सीट पे बैठकर उस लड़की को देख रहा होता है और मन में बोलता है कि अगर ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। अब लड़का बोलता है कि ठीक है, तो मुझे उससे पूछना चाहिए। पर वो ये भी बोलता है कि अगर मैं अचानक से पूछूंगा तो वो डर जाएगी। तभी एक लड़का उस लड़की के पास आकर बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमना चाहता हूँ। पर वो लड़की उसे मना कर देती है। तो वो लड़का कहता है एक बार सोच तो लो। एक और लड़का आ जाता है और बोलता है कि माफ करना कुत्सुकुन, वो बहुत शोर कर रहा है। तो कुत्सु बोलता है आपका नाम। तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम है तानिगावा यूया। अकात्सु तानिगावा को बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब अकात्सु ये भी पूछता है कि वो लड़का कौन है। तो तानिगावा बताता है कि वो हिरोता जब भी किसी सुंदर लड़की को देखता है तो उसे प्रपोज कर देता है। अब हिराता भी अकात्सु के पास आकर बोलता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। तो तानिगावा बोलता है कि हिरोता, मैंने तुम्हारे बारे में अकात्सु को बता दिया है। अब वो लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब वो तीनों हॉल में खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं। तभी अकात्सु हिरोता से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो हिरोता बताता है कि उसका नाम है लिली, तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ है। हिरोता अकात्सु को बोलता है कि अगर तुम लिली चैन के पीछे जा रहे हो तो तैयार रहना, क्योंकि मैं पहले ही 5 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। सीन चेंज हो जाता है और अकात्सु अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं उसके करीब कैसे जाऊं। पर तभी लिली उसे टकरा जाती है। अकात्सु बोलता है कि तुम्हारे अचानक से सामने आ जाने से मैं डर गया था, तुम इधर क्या कर रहे हो। तो लिली बोलती है कि मैं खो गई थी। अब लिली बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम है अमानी लिली। अकात्सु उससे हाथ मिलाने ही वाला होता है। वो देखता है कि उसके हाथ के ऊपर का कपड़ा फट गया है। तो अकात्सु बोलता है कि मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। और अकात्सु ये भी बोलता है कि क्या कुछ है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो लिली बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिली बोलते कि हमारे टकराने की कोई तो वजह होगी, क्या तुम मेरे साथ चाय या कॉफी पीने चलोगे। तो लड़का बोलता है अगर तुम कहती हो तो चलूंगा। लिली अकात्सु से बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी उसे एक ट्रक मारने वाला होता है, पर अकात्सु बचा लेता है। पर लिली को पता चल जाता है कि अकात्सु एक डीमन है। लिली को पता चल गया है कि अकात्सु एक डीमन है, इसलिए उसे पार्क में लेके आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल सच में जाने की जरूरत नहीं है। तो अकात्सु बोलता है कि अब दर्द चला गया। लिली अकात्सु को शुक्रिया बोलती है उसको बचाने के लिए और बोलती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो अकात्सु बोलता है कि हाँ तुम पूछ सकती हो। तो लिली बोलती है कि तुम कौन हो, जब उस ट्रक ने तुम्हें ठोका तब भी तुम ठीक थे और तुम्हारे कान भी बड़े हो गए थे। और बोलती है कि तुम कोई इंसान नहीं हो सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए। वैसे ये कोई बुरा रिएक्शन तो दे नहीं रही है, इसलिए मुझे इसे बता ही देना चाहिए। अकात्सु अब उठता है और बोलता है कि प्लीज किसी को बताना मत, मैं एक डीमन हूँ। अकात्सु बोलता है कि मैं किसी काम की वजह से इंसानी दुनिया में आया हूँ। हमारी दुनिया यानी कि नर्क खतरे में, हम एंजल्स के साथ लड़ रहे हैं और हमारी दुनिया खत्म भी हो सकती है। पर हमारी प्रजाति के लोग बहुत आलकसी है और वो सुस्त पड़े हैं, इसलिए मेरे बॉस ने इस दुनिया में मुझे भेजा है और किसी को
लेकर आने के लिए कहा है जो कि मेरे लोगों को लड़ने के लिए जागरूक करे। लिली बोलती है कि क्या तुम्हें वो इंसान मिला? अकात्सु बोलता है कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है, पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ, तुम बहुत क्यूट भी हो। लिली बोलती है कि ये सब इतना अचानक? अकात्सु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे लोगों को जागरूक कर दो प्लीज। लिली उसके पास जाकर बोलती है कि तुम्हारे लोगों को मुझसे डर लगेगा। लिली अकात्सु को चैन से बांध देती है और बोलती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ डीमन हो। अकात्सु बोलता है कि तुम कौन हो? लिली बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ। लिली अकात्सु पे हंसकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और तुम मुझे अपनी दुनिया में बुला रही हो। अकात्सु गुस्से में उठता है और बोलता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी जगह पता चल जाए। मनुष्य एंजल और उसकी सारी चेन को तोड़ देता है। अब उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, पर लिली उसको अपनी चेन से बांध देती है और बोलती है कि तुम कोई मामूली डीमन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। और लिली ये भी बोलती है कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम्हारी दुनिया क्या प्लानिंग करे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अकात्सु बोलता है कि मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? लिली बोलती है कि तो ठीक है, मतलब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अकात्सु सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने तो अपना काम भी पूरा नहीं किया और बेहोश हो जाता है। अब वो उठता है तो लिली उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। लिली उसे बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, अब ये तुम पर है कि तुम मुझ पे यकीन करो या ना करो। अकात्सु उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लिली उसको एक पट्टा पहना देती है उसके गले में। अकात्सु मन में ये भी सोच रहा होता है लिली ने जो मेरी बॉडी के साथ किया है उसकी वजह से अब मैं अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। एपिसोड 1 तो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो फूलिश एंजल डांसेस विद द डीमन का एपिसोड 2। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अकात्सु अपना कॉलर पकड़ के लिली से बोलता है कि तुम इस चीज के इस्तेमाल करके मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही हो, इसका तो कोई मतलब भी नहीं बन। लिली बोलती है कि हाँ ये बहुत जरूरी है और ये भी बोलती कि अब तुम मेरे नौकर बन ही गए हो तो तुम अब डीमंस का शिकार करने में मेरी मदद करोगी। तो अकात्सु गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि तुम मेरे ही आदमी को मेरे से बनवाना चाहती हो। तो लिली बोलती है कि तुम मना कर रहे हो। तो अकात्सु बोलता है हाँ मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। लिली बोलती है तो बहुत हैरानी की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि डीमंस के अंदर भी रिश्तेदारी जैसी कोई चीज होती है। तो अकात्सु बोलता है कि मैं उन लोगों को कैसे धोखा दे दूं जिन्होंने मेरी मुसीबत में मदद की है, मैं इस धोखेबाजी में हिस्सा नहीं लूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। अब अकात्सु अपने पट्टे को गले से निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है तो लिली बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, ये जो पट्टा है सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ, अगर तुमने निकालने की कोशिश की तो ये तुम्हारी शक्ति को रोक देगा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो एक बीकन के तौर पर भी काम करेगा। लिली बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद करने से मना करोगे तो तुम्हारे पास बस यही एक ऑप्शन बचेगा। तो अकात्सु मन में बोलता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, और वो लिली को बोलता है मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब लिली अकात्सु से दोबारा पूछते क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो अकात्सु बोलता है तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। तो लिली बोलती है मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि मेरा एक मकसद है, और ये भी बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं करा तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तो क्या बोलते हो, मेरे साथ काम करोगे या फिर मरना पसंद करोगे। तो कात्सु बोलता है इतने गंदे शब्द वो भी इतनी प्यारी शक्ल से आ रहे हैं। तो कात्सु बोलता है कि ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे आसपास कोई डीमन है कि नहीं, हम कुछ हद तक बता सकते हैं कि कब हमारा आदमी हमारे करीब है। लिली उठती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे किसी डीमन की जानकारी नहीं दी ना तो देख लेना। तो कात्सु मन में बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे डीमन दोस्तों, इंसानों की दुनिया में कभी मत आना। अब लिली उठती है और बोलती है कि कात्सु मासातोरा आज से तुम मेरे नौकर हो, जब तक तुम मेरी सेवा करोगे तब तक मैं तुम्हें ईमानदार सच्चा कमाल का इंसान बना दूंगी। तो कात्सु बोलता है कि मेरा इनाम क्या होगा। तो लिली बोलती है कि जब भी तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें हक करूंगी। अकात्सु उठता है और बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। तो लिली बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इसे सीरियस क्यों ले रहे हो ठरकी। लिली बोलती है कि मैं तुम्हारे इनाम के बारे में बाद में सोच लूंगी। अब अकात्सु के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बेड पे लेट कर बोलता है कि पहले दिन ही मैं हार गया, बहुत बेकार दिन गया था उस बेवकूफ एंजल की वजह से। अकात्सु कहता है कि अगर ये कॉलर नहीं होता तो मैं उसे अच्छे से हरा देता। वो अपने कॉलर पे हाथ रखता है तो देखता है कि वो कॉलर गायब हो जाता है, फिर सोचता है क्या वो शायद गिर गया कहीं।
तभी लिली का मैसेज आता है कात्सु के पास और बोलती है कि तुम्हारा कॉलर कहीं गायब नहीं हुआ है, वो टैटू में बदल गया है। तो कात्सु बोलता है टैटू की वजह से तो मैं स्विमिंग पूल में नहीं जा पाऊंगा, वहां पे जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। अब लिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने हेडक्वार्टर से बात कर रही होती है और बोलती है कि मुझे एक बीस्ट टाइप का डीमन दिखाता जिसे मैंने मार दिया है। और वो बोलती है कि इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे एक नमूना मिला है, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाली। अब अकात्सु के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंदर आता है तो एक लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज रही हूँ, जैसा कि तुम जानते हो कि हेल में हेवन हमला कर रहे हैं। और ये भी बोलती है कि जवाबी हमला देने के बजाय हम लोग और आलकसी होते जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंसानी दुनिया में जाओ और एक ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो कि हमारी दुनिया के लोगों को मोटिवेट करे। अब वो लड़की अकात्सु को एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि देखो कैसे एंजल हम डीमन से नफरत करते हैं और भयानक तरीके से डीमंस का पीछा करके उनको मार देते हैं। तो कात्सु बोलता है कि ये सब देख के मेरे को रोना आ रहा है, पर वो लड़की बोलती है कि एंजल्स ने पहले उनके कई साथी इंसानी दुनिया में भेज दिए। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन एंजल्स है, अगर हम अभी झुकते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए तुम हमारी उम्मीद हो। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकात्सु को दोस्तों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आज बहुत अलग दिख रहे हो। अकात्सु बोलता है कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की जिससे मैं लिली को पटा सकूं। अब वो लिली को गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला होता है पर वो खुद बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लिली भी बहुत सुंदर दिख रही होती है। लिली मन में सोचती है और बोलती है कि मैंने वो टीवी एड देख लिया था जिसपे वो अपने बॉयफ्रेंड को सुधार देती है, ऐसी मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और इसको सुधार। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो कात्सु बोलता है कि लिली तो आज बहुत सुंदर लग रही है और लिली अकात्सु को देखकर बोलती है बहुत सुंदर लग रहा है ये। अकात्सु और लिली दोनों ही मन में सोचते हैं क्या इसने भी कल रात वो टीवी वाला शो देखा। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली कात्सु की इरेजर उठा कर देती है बहुत क्यूट तरीके से। तो कात्सु शर्मा कर मुंह नीचे कर लेता है और बोलता है कि ये मुझसे एक कदम आगे निकल गई, मुझे जवाबी हमला करना ही होगा। तो लिली मन में खुश होकर बोलती है कि ये काम करिए, अभी तुम मुझे हराने के लिए 12,000 साल पीछे हो। तो कात्सु उठता है और उसके बालों में से कुछ निकाल कर बोलता है तुम्हारे बालों में कुछ। इस बार लिली शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एंजल की बेइज्जती करने की, तुम पछताओगे बहुत ज्यादा। अब सर लिली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हारा काम करने का दिन है, इसलिए सारे पेपर मेरे साथ ऑफिस में लेकर चलो और अगर भारी लगे तो किसी लड़की की मदद ले लेना। तो लिली अकात्सु से बहुत क्यूट तरीके से बोलती है कि अकात्सु ये सारे पेपर सर ने मुझे ऑफिस में ले जाने के लिए कहा है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अकात्सु बोलता है कि मैं फिर से फंस गया। अकात्सु मन में बोलता है कि इसे पता है कि मर्दों के वीक पॉइंट क्या होते हैं, पर अकात्सु बोलता है मैं समझ गया और अपनी स्लीव्स ऊपर करके बोलता है ठीक है चलो ले चलते हैं। अकात्सु की बॉडी देखकर लिली बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पर मैं खुश हुई। अब दोनों मन में सोचते हैं कि जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि लिली अपनी सीट पे बैठने जा रही होती है और मन में सोचते है कि मैं उसे हरा कर रहूंगी। तभी वो अकात्सु के ऊपर गिर जाती है और बहुत क्यूट तरीके से बोलती है मुझे माफ करना, और मन में ये बोलते है कि अब तो अकात्सु फंस गया, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब वहाँ पे सर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों क्लास में क्या कर रहे हो और उन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं। अब वो दोनों मन में सोचते हैं कि इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। एपिसोड 2 तो खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फूलिश एंजल डांसेस विद द डीमन एपिसोड 3। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के साथ दिखाया जाता है कि लिली गुस्से में होती है और पीछे मुड़कर बोलते हैं तुम लेट हो, तुम्हें यहाँ पे 5 मिनट पहले आना चाहिए था। पर उसके पीछे 2 आदमी होते हैं और बोलते हैं माफ करना, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहो। लिली बोलती है कि माफ करना, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी वो दोनों उस पर फ्लैट हो जाते हैं और बोलते हैं जब तक वो नहीं आ जाता क्या हमारे साथ चाय पीना चाहोगी। पर पीछे से अकात्सु बोलता है लड़की से जबरदस्ती हाँ बुलवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो दोनों कात्सु पे फ्लैट हो जाते हैं और बोलते हैं ये बहुत कूल था ब्रो, हालांकि हमें समझ नहीं आया कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। कात्सु लिली को बोलता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ करना, आज तुम बहुत तैयार होकर आई हो, तुम्हारी आउटफिट बहुत अलग लग रही है। लिली बोलती है कि मैं अक्सर लोगों के साथ बाहर नहीं जाती इसलिए मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मुझे घूरना बंद करो ठरकी कहीं के। तब ये कात्सु बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज था, मुझे लगा कि तुम पिछली बार की तरह ही आई होगी। अब लिली बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये सब में कुछ डीमंस को मारने का है, देखते हैं आज मैं कितने डीमंस को मार पाऊंगी। तो कात्सु मन में सोचता है
वो मेरे साथियों को मारने जा रही है, उसके साथ हाथ मिलाना मतलब देशद्रोही कहलाना होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझ में ना कहने की ताकत नहीं है। मैं तो बस उम्मीद कर सकता हूँ कि हमें कोई ना मिले। अकात्सु लिली से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो लिली बोलती है हम आवारा कुत्तों को मारने जा रहे हैं। हाल ही में बहुत सी खबर उठ रही है कि यहाँ आवारा कुत्ते लोगों पर हमला किए जा रहे हैं और उसने सारे हमले औरतों पर ही किए। तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई डीमन का काम हो सकता है? तो अकात्सु बोलता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, भले ही वो एक डीमन हो पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे। वो दोनों डीमंस को बहुत ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं। तो अकात्सु लिली से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास खाने के लिए टाइम है? तो लिली बोल डीमंस को ढूंढने में बहुत एनर्जी लगती है। अकात्सु उसको देखकर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही खाती रहे तो तुम एक दिन मोटी लिली बन जाओगी। लिली गुस्से में बोलती है मैंने ये सुन लिया, कोई अपने मालिक को ऐसे बोलता है? लिली अकात्सु पे गुस्सा कर ही रही होती तब अकात्सु से बोलता है एक मिनट रुको, मुझे अभी एक बुरा एहसास हुआ। लिली उसे बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से पागल बना सकते हो? पर उसे भी उस डीमन का एहसास होने लगता है। तभी वो देखते हैं कि हिरोता वहां पे रो रहा होता है और बोलता है अकात्सु लिली चान के साथ एक डेट पर गया है। तो अकात्सु लिली से पूछता है क्या हमें उसे अंदर बुलाना चाहिए? अब हिरोता अंदर आ जाता और बोलता है मुझे गलतफहमी हो गई थी, लिली तो बस अकात्सु को शहर घुमा रही थी। अकात्सु अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं ही तुम्हें पूरा शहर घुमा देता। अकात्सु हिरोता से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हिरोता बोलता है मैं भी यहाँ पे किसी के साथ घूमने आया था, मैंने तुम दोनों को देखा तो बस हाई कहने का मन किया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूको होता है। वो हिरोता से बोलती तुमने मुझसे वादा किया था आज तुम पूरे दिन मेरे साथ घूमोगे, और ये दोनों कौन है? हिरोता बोलता है कि मैं तुम्हें इनसे बुलाता हूँ, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ये है लिली और ये है हमारा कात्सु। लिली हिरोता से पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो हिरोता बताता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। पर तभी यूका बोल पड़ती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी लिली बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुमने मुझे 5 बार प्रपोज किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यूका इस बात को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम इसके बारे में जरा मुझे समझाओगी? लिली अकात्सु को बोलती है तुम इतने शांत क्यों? पर अकात्सु मन में सोचता है कि मुझे अब कोई भी चीज महसूस नहीं हो रही, क्या वो सिर्फ हिरोता की जलन थी? लिली अकात्सु को बोलती है आज का हमारा काम खत्म हो गया, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या इल्जाम होगा। तो अकात्सु बोलता है ठीक है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी लिली से बोलते हैं कल के लिए मुझे माफ करना, मैं सिर्फ उसकी दोस्ती हूँ, क्यों ना हम दोस्त बन जाए? तो लिली बोलती है मैं भी इस बारे में सोच ही रही थी। अकात्सु छत पर बैठा होता है तो उसके दोस्त आकर बोलते हैं हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, हमने तुम्हें क्लास और कैफेटेरिया में भी ढूंढा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम हमसे बोल सकते हो। कात्सु बोलता है कि मेरे सपने में एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता। तो कात्सु के दोस्त बोलते हैं तुम्हें प्यार हो गया और हंसने लगते। अकात्सु के दोस्त बोलते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें तो लगा था कि तुम्हारे सपने में लिली आती होगी पर तुम्हें तो एक बूढ़ी औरत दिखाई देती। सीन चेंज होता है और लिली का दिखाया जाता है जो कि 2 घंटे से डीमंस को ढूंढ रही होती है पर उसे नहीं मिलती, इसलिए वो पार्क में आके बैठ जाते हैं। पर तभी उसके पास यूका आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसकी साइड में आकर बैठ जाती है। लिली बोलती है कि मैं तो इधर उधर घूम रही थी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यूका भी बोलती है मैं अकेले घूम रही थी। यूका बोलते हैं क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले, अकेले घूमने में कोई फायदा नहीं है, हम एक साथ मजे कर सकते हैं। अब वो दोनों शॉपिंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और एक कैफे में आके बैठ जाते हैं। तो लिली यूका से पूछते तुमने मुझे अपने साथ घूमने के लिए क्यों पूछा? तो यूका बोलते हैं कि अकेले रहने से तो अच्छा ही है, इसके अलावा मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे तुमसे ठीक से बात करने का एक मौका मिल जाएगा। अब लिली बोलती है कि मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मेरे मन में हिरातो को लेके कोई फीलिंग्स नहीं है। तो यूकी भी बोलती है मुझे लग ही रहा था वो मन में ख्याली पुलाव बुला रहा है। पर तभी यूका के पास मैसेज आता है और वो बोलते हैं मुझे घर जाना होगा। अब सीन दिखाया जाता है कि लिली कात्सु को बोलती है मुझे डीमन के पास ले चलो, और वो डीमन के सामने आ भी जाती है। तो वो डीमन बोलता है तुम कौन हो? तो लिली बोलते है तुम मेरे दुश्मन हो। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन से एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फूलिश एंजल डांसेस विद द डीमन एपिसोड 4। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड के साथ दिखाया जाता है कि लिली एक डीमन से लड़ रही होती है और बोलती है हार मान जाओ, तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वो डीमन बोलता है कि तुम मुझे मारने पर क्यों लगी हुई हो? तो लिली बोलती है क्योंकि तुम एक डीमन हो। वो डीमन बोलता है इतनी सी बात पे कोई किसी को क्यों मारता है? लिली बोलती है इसके अलावा इस जगह पर एक आवारा कुत्ता हाल ही में औरतों पर हमला कर रहा है, वो तुम ही हो
हो ना, तो वो डीमन बोलता है अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो डीमन अपनी पावर को बढ़ाता है तो उसका रूप चेंज हो जाता है। लिली ये सब देखकर बोलती है छी, ये कितना बेकार और क्रिंजी है। वो डीमन बोलता है मैं तो टूट चुका हूँ। अकुत्सु उसके पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। वो डीमन बोलता है शुक्रिया, लेकिन तुम भी एक एंजल हो क्या? नहीं, तुम एक एंजल नहीं लगते, तुम मेरी तरह हो। तुम एक एंजल के साथ ये कर रहे हो गद्दार। अकुत्सु बोलता है कि इसकी एक वजह है, प्लीज मेरी बात सुनो। तो वो डीमन बोलता है बात सुन तो मैं तुम्हारी लूंगा, पर पहले इस लड़की पर हमला करो। अकुत्सु बोलता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लिली बोलती है बहुत हो गया, अब तुम रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। कुत्सु बोलता है रुक जाओ तुम दोनों, मारपीट के सहारा लेने से पहले तुम्हें शांत होकर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लिली और वो डीमन बोलता है कि तुम क्या कहते हो, मैं इस एंजल को पसंद करूंगा? और वो एंजल बोलती तुम क्या कहते हो, मैं इस डीमन को पसंद करूंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे पास अभी इसका वक्त नहीं है, हमें लड़ने दो। अब अकात्सु लिली के साथ गाना गाकर उसका ध्यान खींचने लगता है तो वो डीमन मन में सोचता है रुको, ये क्यों कर रहा है? क्या ये मेरे लिए कर रहा है? हाँ, पर उसने पूरे वक्त तो मेरा साथ दिया है और उसने उस खतरनाक एंजल का ध्यान भटकाया ताकि वो मेरे पीछे ना आए। वो डीमन अकात्सु के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है बस रुक जाओ, अब तुम्हें और करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, शुक्रिया अकात्सु। उन दोनों के भाईचारा को देखकर लिली बोलती है मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब सीन चेंज होता है और लिली बोलती है ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने कबूल करवाऊंगी। लिली उस डीमन से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो डीमन बताता है कि मैं यहाँ पे एक बुक ढूंढ रहा हूँ। लिली बोलती है एक बुक? वो डीमन बताता है कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, एक दिन मुझे एक स्पैट्स नाम की चीज के बारे में पता चला जो तुम्हें एक खूबसूरत फिगर देती है। लिली बोलती है बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगी बिल्कुल, और उसके ऊपर अपना साइट चलाती है। वो वहां से गायब भी होने लगता है तो वो अकात्सु को बोलता है शुक्रिया, आज से पहले किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की। अकात्सु बोलता है मुझे शुक्रिया मत कहो पागल। लिली उसको एक प्यारे से पपी में बदल देती है और उसको एक लड़की को दे देती है जो कि डॉग्स और कैट की रक्षा करती है। अकात्सु उससे पूछता है ये तुमने क्या किया? लिली बोलती है तुम्हारा मतलब ये है ना कि मैंने डीमन के साथ क्या किया? मैंने उसके शैतानी सोच और पावर्स को सील कर दिया है। लिली बोलती है कि मैं डीमंस की जान नहीं लेना चाहती, हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि दूसरे एंजल उनकी जान लेना चाहते हैं कि नहीं। अकात्सु मन में सोच रहा होता है सारे एंजल तो बहुत बेकार होते हैं, बहुत बेरहम होते हैं, तो ये लिली कैसी लड़की है? क्या एक स्पेशल लड़की है? तो लिली अकात्सु को बोलती है चलो आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या कुछ खाने चले? आज जो तुमने अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। लिली अकात्सु को देखकर बोलती है तुम कुछ सोच रहे हो ना, बताओ तुम क्या सोच रहे हो। तो अकात्सु से बताता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि एंजल्स बहुत बेरहम होते हैं, पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम बहुत दयालु हो। लिली बोलती तुम्हें अब पता चला कि मैं दयालु हूँ, तुम बहुत बेवकूफ हो अकात्सु। लिली कहते हैं कि चलो जल्दी से चलते हैं। आगे आगे चलते लिली शर्मा रही होती है और सोच रही होती है उसकी बातों में इतना पागलपन है कि मैं अभी भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है सर बहुत गुस्सा होते हैं और अकात्सु को सर पकड़कर बोलते हैं गुड मॉर्निंग अकात्सु कुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरी क्लास में सो रहे हो? अकात्सु बोलता है कि उस दिन के बाद से मैं और लिली डीमंस का शिकार करने निकल पड़े, वो रोज मेरे सपने में आया करती थी। इस बारे में सोचकर ही मेरी तो दिल धड़कना शुरू हो जाता। अकात्सु अपने बेड पर लेटा होता है तभी उसके घर पे बेल बजने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि बोलती है तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें इतना हल्का से नहीं होना चाहिए, पर अकात्सु तुरंत ही उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। वो लड़की बोलती है कि तुम अपने ही सीनियर के सामने कैसे दरवाजा बंद कर सकते हो? अकात्सु बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए चीफ डिपार्टमेंट लिज। अकात्सु लिज से पूछता है तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तो लिज उसे बताती है ये उस बारे में है जिस बारे में मैंने तुमसे हाल ही में कांटेक्ट किया था, मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए आई हूँ। लिज अकात्सु से पूछते है जिस मिशन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा था वो कैसा चल रहा है? तो अकात्सु मन में सोचने लगता है अच्छा मैं मिशन के बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया। अकात्सु बोलता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला तो वो दिखने में ही बहुत सुंदर है पर थोड़ा सा अजीब है। तो लिज बोलती है मैं समझती हूँ कि तुम क्यों सतर्क रहना चाहती हो। लिज बोलते है मैं तुम्हें इस मिशन में सपोर्ट करने आई हूँ, तो क्यों ना हम सोने चले? अकात्सु बोलता है सोने? क्या तुम यहाँ सोने वाली हो? तो लिज बोलते है हमारे डिपार्टमेंट के पास ज्यादा बजट नहीं है। लिज की ये सारी बातें सुनकर अकात्सु के मन में अश्लील ख्याल आने लगता है तो लिज बोलती है मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अब ख्याली पुलाव बना ही रहा होता है पर लिज बोलते हैं मैं अपने साथ स्लीपिंग बेड लेकर आई हूँ और उसके सारे अरमान टूट जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिज अकात्सु को बोलती है ब्रेकफास्ट के बाद हम ट्रेनिंग करने चलेंगे। अकात्सु लड़कियों पर लाइन मार रहा होता है पर सारी लड़कियों से रिजेक्ट हो रहा होता है तो वो बोलता है अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये किस तरह की ट्रेनिंग है? तो लिज बताती है भले तुम एक सही कैंडिडेट मिल भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उसे हेल में ही नहीं ले जा सके। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसे हेल में ले जा सकते हो? अब अकात्सु को लड़की पे ट्राई मारने जा रहा होता है तो वो उस लड़की को बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो
वो लड़की बोलती है ओ तुम तो कात्सुकुन हो। वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो तानाहाशी होती। तानाहाशी से बोलते है क्या कर रहे हो, चाय पीने चलोगे? तो वो दोनों चाय पीने के लिए चले जाते हैं। अब लिली का सीन दिखाया जाती है जो कि सो के उठते है और बोलती है आज संडे था तो शायद मैं बहुत देर तक सो गई, अब हम काम पे नहीं जा सकते। वापस से कात्सु को सीन दिखाया जाता है। तानाहाशी कात्सु से पूछती है क्या तुम्हें लिली पर क्रश है क्योंकि तुम हमेशा साथ में घूमते हो? तो अकात्सु बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तानाहाशी बोलती है क्या वो क्यूट है? तो अकात्सु बोलता है हाँ बहुत ज्यादा क्यूट है। अकात्सु शर्मा जाता है और अपनी बॉस से पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसकी बॉस बोलते है उसे बोलो आज रात को अकेले पार्क में मिलना मुझसे। अकात्सु बोलता है ये मुझसे नहीं होगा। उसकी बॉस बोलती है अगर तुम अपनी बॉस का ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। रात का सीन दिखाया जाता है। तानाहाशी अकात्सु को बोलता है आज के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, अब मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, इसके बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी। कात्सु की बॉस उसके पास आती है और बोलती है आज तुमने अच्छा काम किया, अचानक से आने के लिए माफ करना, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे देखने को मिला कि तुम जिंदगी कैसे जी रहे हो। अब अकात्सु अपने घर जा रहा होता है और बोलता है आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने पूरा दिन अपनी बॉस के साथ धक्के खाते हुए बिताए, लेकिन उसके लिए शुक्रिया, मैं अब थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। एपिसोड 4 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमी आपके लिए कौन से एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एनिमी द फूलिश इंडियन डांसेस विद द डीमन एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो यार क्या कर रहे हो, पहले उन्हें जाकर चेक करो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लिली बोलती है कि मैं काफी क्यूट हूँ, यह अकात्सु को सर के बल गिराने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद लिली घबरा गई क्योंकि अकात्सु जो मेरी बगल में बैठा था वो तो पहले से ही बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लिली बोलती है कि मुझे पता है, मैं अकात्सु को जानती हूँ, वो इतना सुंदर नहीं है, पर आज वो इतना चमकदार कैसे लग रहा है। तभी अकात्सु लिली को बोलता है हम लोग क्लास में हैं, क्या सोच रही हो? लिली बोलती है कि मुझे पता था, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ होगा। क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिली अकात्सु से पूछती है क्या तुम्हें पता है शिरोमोरा सेंसे का है, और मन में बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये चाल अकात्सु पे काम कर जाएगी। तो अकात्सु बोलता है कि शायद वो पहले से स्टाफ ऑफिस में होंगे। ये सारी बातें सुनकर लिली बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है इससे कुछ भी हो क्यों नहीं रहा, मेरी खूबसूरती का जादू इस पे चल क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पे तो लड़के आ जाते हैं और लिली को बोलते तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। लिली भी उनसे बातें करती है। उनके जाने के बाद लिली सोचती है कि अच्छा अभी मेरे पे 1-2 मौके बचे। लिली अकात्सु के पास जाती है और अपने बालों को ऊपर करने लगती है और अकात्सु से पूछती है मेरे बाल इस तरह से कैसे लग रहे हैं। तो अकात्सु बिना देखे बोल देता है ये बेकार लग रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते जिससे अकात्सु उसकी तरफ देख। लिली एक जगह पे बैठकर सोच रही होती है कि आज इसमें मेरी खूबसूरती का जादू नहीं चल रहा है। तभी अकात्सु बोलता है क्या तुम अपने बालों को पीछे की ओर नहीं बांधोगी? लिली वहां पर भी शर्मा जाती है और बोलते है ये काफी करीब था। अकात्सु क्लास से बाहर चला जाता है तो लिली बोलती है अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। वो अकात्सु का पीछा करने लगते है और उसके ऊपर गिरने के लिए लगती है। वो सोचती है अगर मैं ये सब करूंगी तो इस बार तो मेरी बारी बन ही जाएंगी, पर अकात्सु उसको बहुत क्यूट तरीके से पकड़ ले। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे क्यूट फेस पर कोई भी चोट आए। लिली अकात्सु को बोलते मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अकात्सु बोलता नहीं तुम ठीक नहीं हो, चलो मेरे साथ नर्स ऑफिस चलो। अब बाहर बैठकर वो सोच रहा होता है कि ये बहुत करीब था, तुम्हारा नौकर सब वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो भी कर सकता है। अकात्सु की बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते कि अकात्सु भी बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए मुझे उसकी सीनियर होने के नाते उस पर नजर रखनी चाहिए, अपने रूपों को बदलना चाहिए। लिली आ जाती है, अकात्सु से पूछता है अब तुम कैसे हो? तो लिली बोलती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। अकात्सु पानी पी रहा होता है पर लिली उसको देख रही होती है। अकात्सु बोलता है क्या कुछ हुआ है? अच्छा तुम्हें पानी की बोतल चाहिए, रुको मैं एक और ला देता हूँ। पर लिली बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी बोतल से पी लेती हूँ, ये एक इनडायरेक्ट किस होगी। लिली मन में हंस रही होती है और बोल रही होती है ये ट्रिक तो इस पे जरूर काम कर जाएगी। पर अकात्सु फिर से शर्मा कर बोलता है ऐसी बातें मत करो। लिली मन में सोच रही होती है मुझे इससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो नहीं थी, आखिर इसके मन में चल ही क्या रहा है। लिली बोलती है कोई बात नहीं, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। और वो वापिस से पानी को पीने लगती है, पर वो कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब वो पानी की बोतल को हवा में उछाल देती है और उसको थोड़ा सा फोड़ के उसके ऊपर सारा पानी गिर जाता है। लिली कहती है कि अब देखो मेरे गीले बदन को और मेरी खूबसूरती के पीछे पागल हो जाओ। पर अकात्सु वापिस से उसको अपना कोट देके वहां से चला जाता है और बोलता है मैं नहीं चाहता तुम्हें ठंड लग जाए। अब लिली एक कोने पे जाके बैठी होती है और सोच रही होती है कोई भी ट्रिक उस पर काम नहीं करी। तभी वहां पे यूका चैन आ जाती है। यूका लिली से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो लिली बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। लिली यूका से बोलती है क्या लड़के को अपने प्यार में फंसाने
बताने का कोई तरीका है? तो युका बोलती है हाँ भाई एक तरीका तो है, और उसे फोन में कुछ दिखाती है। सीन चेंज हो जाता है और शाम का सीन दिखाया जाता है। लिली और अकात्सु दोनों साथ में जा रहे होते, तो अकात्सु उससे पूछता है कि आज हम डीमंस का शिकार करने नहीं जा रहे। लिली बोलती है कि मेरा इरादा तो यही था, लेकिन आखिर में मैंने प्लान बदल लिया। अकात्सु लिली को बोलता है कि तुमने बहुत सारा सामान खरीदा और मन में सोच रहा होता है इसके मन में क्या चल रहा है। लिली बोलती है कि तुमने काफी मेहनत की है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें खाने पर बुला, तो आज मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। अकात्सु मन में सोच रहा होता है अच्छा तो तुम्हारी ये चाल है, पर ये आज मुझ पर काम नहीं करेगा। लिली का अपार्टमेंट देखा अकात्सु बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है इसके सामने तो मेरा घर कुछ भी नहीं है। अब वो लोग अंदर आ जाते तो अकात्सु बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगती। लिली बोलती है ऐसी अजीब अजीब हरकतें मेरे घर पे मत करो, पर अकात्सु जैसे ही लिली को देखता है तो शर्मा कर बोलता है तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं? जब तुम घर आती हो तो मैं ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन पूरी तरह से कपड़े नहीं उतारता। तो लिली बोलती है नहीं नहीं मैंने कपड़े पहने हुए हैं, देखो। लिली अकात्सु के सामने खाना रखते तो अकात्सु की आंखें खुली की खुली रह जाती। लिली उससे पूछते क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी खुली हुई की है? तो अकात्सु बोलता है कि मुझे नहीं लगाता कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। लिली बोलती तुम्हें क्या लगा मुझे खाना बनाना नहीं आता? कितने बदतमीज हो तुम, मानो या ना मानो पर मुझे अपने दम पर ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब तुम शुरू कर सकते हो। अकात्सु उस खाने को देखकर बोल रहा होता है कि मुझे पता ही है अंदर से बेकार होगा, पर जब वो उस खाने को खाता है तो वो बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिली आमतौर पर इस तरह से रहती हो। लिली पीछे से पूछती है खाना कैसा था? तो अकात्सु बोलता है बहुत अच्छा, जैसे मैंने सोचा था उससे तो अच्छा ही था। लिली बोलती है अभी तो बस शुरुआत है, मेन डिश तो अभी आएगी। अकात्सु बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लिली बोलती है हाँ पूछो। तो अकात्सु बोलता है तुम्हें पास्ता पसंद है? लिली बोलती है हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं दिन में 2 बार और हफ्ते में लगभग 4 बार खाती हूँ। लिली की बातें सुनकर अकात्सु बोलता है कि तुम एक अकेले रहने वाली इंसान हो, तुम्हें अपनी डाइट पर बैलेंस करके रखना चाहिए। तो लिली बोलती है अच्छा तो ऐसे तुम क्या खाते हो? तो अकात्सु से बताता है कि मैं शिमला मिर्च खाता हूँ, वो टेम्पुरा में अच्छी है और मीट से भरे हुए है, वो बिल्कुल बेस्ट है। रात का सीन दिखाया जाता है। अकात्सु और लिली दोनों मूवी देख रहे होते हैं, पर मूवी में कुछ चल रहे होते हैं अश्लील सीन। तो अकात्सु बोलता है टीनेज बॉय और गर्ल के सामने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। लिली मूवी देखते देखते उठने वाली होती है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है तो अकात्सु उसको पकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अकात्सु बोलता है मुझे क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और तभी वो लिली को किस करने जा ही रहा होता है, पर तभी उसका फोन बज जाता है। तो लिली बोलती है ये मेरा फोन, क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे? तो अकात्सु बोलता है हाँ अभी हट जाता हूँ। लिली बोलते टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो अकात्सु बोलता है ठीक है मुझे घर पे जाना चाहिए। लिली बोलते ध्यान से जाना। अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और बोलते क्या मुझे उन दोनों ये मत कहना कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। एपिसोड 5 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे यही बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। एपिसोड की शुरुआत में लिली बोलती है यार बहुत नींद आ रही है, कल जो हुआ उसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं एक एंजल हूँ, मेरा काम है डिमंस को मारकर दुनिया को बेहतर बनाना। ये सब सोच रही होती है तभी उसको नींद आ जाती है। वो एक सपने में होती है जहाँ पे सब कुछ खाली होता है। वो कहती है मैं तो क्लासरूम में थी, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? अकात्सु भी उसको देख रहा होता है और बोलता है मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं भी कल रात नहीं सोया। लिली बोलती है कि मैं क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, मेरे क्लास में सोना शोभा नहीं देता। तभी पीछे से अकात्सु आता है और बोलता है क्या हुआ मिसिस, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लिली बोलती है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे सपने में अकात्सु आ रहा है और ये डेटिंग सिम स्टाइल में क्यों है? लिली बोलती है कि मुझे इन सब की परवाह नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को जगाने पर ध्यान देना चाहिए। तभी अकात्सु का सीन दिखाया जाता है और लिली को देखकर वो सोच रहा होता है सोचा जाए तो मैंने कभी लिली को क्लास में सोते हुए नहीं देखा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जब सो रही होती है तब वो कैसी दिखती होगी। वो जैसे ही लिली को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। वो बोलता है मैं हमेशा बस ऐसे ही दिखावा करूंगा कि मैंने उसे कभी देखा ही ना हो सोते हुए। लिली अपने सपने में बोलते हैं मुझे नहीं पता कि ये मैं हूँ, क्योंकि मेरे मन में डेट पर जाने जैसा एक स्टूपिड आइडिया आया था और मैं अकात्सु की अभी शक्ल तो बिल्कुल नहीं देख सकती क्योंकि वो शर्मा रही होती है। अकात्सु बाहर सपने के बाहर से लिली को देखकर बोल रहा होता है क्या मुझे उसे जगा देना चाहिए? फिर वो उसकी स्माइल को देखकर बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि वो खुश लग रही है इसलिए मुझे जगाना नहीं चाहिए। सपने का सीन दिखाया जाता है। अकात्सु लिली के पास आता है और बोलता है मैं ये बहुत समय से सोच रहा था, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगे? लिली ये सारी बातें सुनकर बोलती क्या ये डीमन क्या बकवास किए जा रहा है, और उसके सामने एक टैब भी ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है क्लोज आइज या फिर डोंट क्लोज आइज, इसका मतलब आंखें बंद कर लो या फिर मत करो। लिली बोलती कि मैं तो जरूर आंखें बंद ही करूंगी, खोलूंगी क्यों? पर उसके हाथ कपकपाते हैं। वो सोचती है कि क्यों मैं क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही, लगता है शायद मेरा मन चाहता है कि मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आंखें बंद करने पे क्या होगा। तब एक समुराई आता है और हमारे अकात्सु का काट के चला जाता है, मतलब
मतलब उसकी बॉडी। अकात्सु खून में लथपथ नीचे गिर जाता है। लिली भी उसके पास आ जाती है। अकात्सु से बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने गड़बड़ कर दी, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मेरे लिए आखिरी बार मुस्कुरा दो। ये बोलकर वो वहां से मर जाता है। लिली उसे देखकर बहुत रो रही होती है। तभी अकात्सु और तानाहाशी उसको उठा देते हैं। वो दोनों उससे पूछते क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी? अगर तुम कोई बुरा सपना देख रही थी तो तुम्हें नर्स ऑफिस चलना चाहिए। लिली उठ जाती है और बोलती है अच्छा तो वो एक सपना था। अब वो नर्स ऑफिस में सोकर उठती है तो बोलती है मैं हमेशा से परेशान रहती हूँ, मुझे लगा था मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया है। लिली बोलती है शायद मैं गलत थी। तभी उसे अकात्सु की आवाज आ जाती है। अकात्सु बोलता है माफ करना, क्या तुम यहाँ पे हो लिली? तानाहाशी और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मैं अंदर आ रहा हूँ। लिली सारी बातें सुनकर कंबल में छुप जाती है। अकात्सु लिली को सोता हुआ देखकर बोलता है अच्छा तो तुम अभी भी सो रही हो? लिली कंबल में बैठकर बोलते है आखिर क्या वजह हो सकती है, वो यहाँ पर क्यों आया? मुझे तो लगता है वो अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे काबू में करना चाहता है, मैं उसके प्लान फेल कर दूंगी और फिर क्या होगा। वो सोचने लगती है कि वो दोनों किस करेंगे। तभी वो कहती है नहीं वो एक डीमन है यार। वो जल्दी से उठ जाते और बोलते तुम क्या चाहते हो? अकात्सु बोलता है अगर तुम उठी हुई तो तुम मुझे पहले बता सकती थी ना। और वो अपना बटन और टाई खोलने लगता है। लिली ये सब देख के तो सदमे में ही चली जाती है। लिली बोलती है हाँ मैं सही थी, मुझे पता था वो नींद में मुझ पे हमला करने वाला था, उसे क्या लगता है कि मैं एक आसान शिकार हूँ पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे कात्सु। वो तभी कात्सु को अपनी बेड़ियों से पकड़ लेती है। कात्सु बोलता है ये किस लिए, मैंने क्या किया? लिली बोलते मुझे बेवकूफ समझो मत, मुझे पता है कि तुम मुझ पे नींद में हमला करने वाले थे और फिर अपने सारे गंदे काम मेरे साथ करने वाले थे, मुझे ऐसी ड्रेस भी पहनाने वाले थे। तो कात्सु बोलते नहीं नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया, इसके अलावा जब तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। लिली उसको बोलते तुमने अपनी टाई और बटन क्यों खोला? तो कात्सु बोलता है मैं अपने कॉलर को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो लोग क्लासरूम में आ जाते तो कात्सु बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कॉलर हटा दो। लिली बोलती क्यों, मैं बिना किसी वजह के तुम्हारा कॉलर क्यों हटाऊं? कात्सु बोलता है कि इसके पीछे एक वजह है, मैं सुपर सेंटो बात में जाना चाहती हूँ, तुम इसका कलर भी बदल सकते हो, यहाँ तक कि मैं अपने टॉप कॉलर का बटन भी नहीं खोल सकता। लिली बोलते तुम तो यहाँ पे अपने मकसद ढूंढने के लिए आए थे ना। तो कात्सु बोलता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं हेल्थ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा था। इस दुनिया में आकर अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाता है, इसलिए मैं अपने काम पे फोकस तभी करता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ और बाकी हर चीज का मजा लेना चाहता हूँ। ये दुनिया हेल्थ से बिल्कुल अलग है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम एंजल हो, तुम एक अच्छी जगह पे रहती आई हो, इसलिए तुम ये सब समझ नहीं सकती। लिली ये कात्सु की सारी बातें सुनकर बोलती है अच्छा मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारा कॉलर हटा दूंगी, ये थोड़ा दर्दनाक होगा पर मुझे पता है तुम सहन कर लोगे। मैं तुम्हारी बॉडी को इतना साफ कर दूंगी कि तुम्हें पूल या सेंटो बाथ्स में नहाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आओ और बैठ जाओ। अकात्सु बोलता है मुझे क्या करना होगा? लिली बोलते बस मुझे इस मंत्र को वापस से लिखना होगा। वो मंत्र को वापस से लिखी रही होती तभी उसमें से एक लड़की बाहर आ जाती है और वो आते ही उन दोनों पे हमला करने लगती है। लिली अकात्सु को बोलती है भागो, पर वो उस पर हमला करने वाली होती है। अकात्सु उससे बच जाता है। अकात्सु पूछता है ये सब क्या है? लिली उसे बताती कि एंटी डीमन वेपन है। अकात्सु बोलते तुमने मेरे अंदर क्यों छुपाया? लिली बोलते मुझे डर था कहीं तुम मुझे धोखा न दो, इसलिए मैंने तुम्हारे कॉलर में डाला था। अकात्सु लिली को बोलता है वहां से हटो। अब इन लोगों के बीच में एक अच्छी लड़ाई चल रही होती है तभी क्लास के सर आ जाते हैं और बोलते हैं घर जाने का टाइम नहीं हुआ क्या? ये कौन बेवकूफ है जो मेरे क्लासरूम में हंगामा कर रहा है? लिली अकात्सु को बोलते जाकर सर को बचाओ, ये अंधाधुंध चल रही है, ये मेरी किसी भी इशारों की बात नहीं मान रही, अभी जिसे देखी उस पर ही हमला कर देगी। अकात्सु सर को बचा लेता है और लिली अकात्सु को बचा लेती है क्योंकि वो डोल उस पर हमला ही करने वाली होती है। अकात्सु के सर बोलते हैं अकात्सु क्या है तुम ही हो, थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, जाकर बच्चों को बचाओ, मुझे लगता है मेरा समय यहीं तक था। अकात्सु बोलता है कि सर आप कुछ भी नहीं हुआ है। अकात्सु के सर बोलता है कि नहीं उस औरत के हमले की वजह से मेरे दिल में कुछ तो है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अकात्सु रोने लगता है सर आप अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लिली उसको पकड़ते और वहां से ले जाती है। अकात्सु को बोलते तुम बहुत धीरे काम कर रहे हो, हमें इस डोल को यार्ड में लेके जाना होगा और वहीं पे इसको मारना होगा। वो लोग उस डोल को यार्ड में लेके आ जाते हैं और उससे फाइट करते हैं और एक टाइम के बाद आके उस डोल को हरा देते हैं। अकात्सु बोलता है कि काम बहुत थकान भरा था पर हम लोगों ने कर ही दिया। लिली उसे बोलती है हाँ हमने अच्छा किया और मुझे माफ कर देना, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और एक लड़का और लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़की बोल रही होती है कि वो बहुत बेवकूफ है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ताकतवर होगी, हालांकि उसने मेरे सांपों को हरा दिया, क्या तुम उसे जाकर देख कर आ जाओगी? तो वो लड़का बोलता है कि हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा। लड़की बोलती है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमें मिल जाएगा। अकात्सु लिली को घर पे लेके आ जाता है और उसको लिटा कर वहां से जा ही रहा होता है और सोच रहा होता है अरे यार ये कॉलर वाला काम तो आज भी नहीं हुआ। फिर वो सोचता है ठीक है इस काम को कल ही कर लेंगे, पर लिली अकात्सु को पकड़ लेती है और बोलती है मत जाओ, एपिसोड 6 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।
एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां पर लिली अकात्सु को बोलते हैं कि मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अकात्सु मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सिर्फ क्या बोल रही है, क्या वो चाहती है कि मैं इस समय अपने घर नहीं जाऊं, क्या वो ये भी चाहती है कि मैं आज यहीं पर रुक जाऊं। अकात्सु बोल रहा होता है कि ठीक है मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, पर वो उसके हाथों को महसूस करता है। लिली कांप रही होती है। अब अकात्सु वहां पे बैठा होता है और सोच रहा होता है आज का दिन बहुत लंबा था, मैंने उसको कहा था कि मेरे कूलर का कलर चेंज कर देना, पर वो भी नहीं हो सका। अकात्सु सोचते हुए बोलता है कि रुको, मैंने उसकी मदद आखिर क्यों की, मैं तो उसे उसके हाल पे भी छोड़ सकता था, पर यार मैं नहीं चाहता था ना कि वो मेरी आंखों के सामने मरे। एक सेकंड रुको, क्या मैं असल में एक अच्छा इंसान हूँ? तभी उसे एक आवाज आती है, तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। अकात्सु बोलता है कि अरे तुम कौन हो? वो बंदा बोलता है कि मैं हूँ। अकात्सु बोलता है अरे हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम हो कौन? वो शर्माते हुए बोलता है कि मैं तुम हूँ। अकात्सु बोलता है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, ये मेरे फिल्मों वाला हमशक्ल तो नहीं है। तो वो बंदा पास आकर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकात्सु बोलता है इससे बहुत फर्क पड़ता है। वो बंदा बोलता है कि सुनो, तुम एक असल में अच्छे इंसान हो, लेकिन इतना ही नहीं, तुम एक डीमन हो और वो लड़की एक एंजल है। जरूर तुमने अपने दुश्मन को बचाया, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। अकात्सु बोलता है कि कौन सी वजह? वो बंदा बोलता है कि मुझे पता है, तुम्हें इस लड़की से प्यार हो गया है। अकात्सु सुनकर बोलता है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो बंदा बोलता है कि चिंता मत करो, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंदर रहता हूँ। अकात्सु बोलता है कि अरे अरे ऐसा यार सच में कुछ नहीं है। वो बंदा बोलता है इतना नेगेटिव मत बनो। अकात्सु बोलता है मैं नहीं बन रहा हूँ यार। अकात्सु का हमशक्ल बोलता है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, उसने तुम्हें घर न जाने के लिए बोला था। तो अकात्सु बोलता है कि हाँ ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो डरी हुई थी। अकात्सु का हमशक्ल बोलता है कि तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें पता है इस समय वो कैसे लड़के को चाहेगी। अकात्सु बोलता है कि कैसे? अकात्सु का हमशक्ल उसे बताता है कि क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में पड़ गए, इसलिए उसने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। अकात्सु बोलता है कि अच्छा मुझे सब समझ जा रहा है, तुम कहना चाहते हो कि जो वो लड़की बेड पर सो रही है वो मुझसे प्यार करती है। अकात्सु का हमशक्ल बोलता है कि तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। तभी बेड में थोड़ी हलचल होने लगती है। अकात्सु का हमशक्ल कहता है कि देखो प्रिंसेस जागने वाली, पर उसमें तो अकात्सु के सर निकलते हैं और अकात्सु को दबोच लेते हैं बेड के अंदर। अब थोड़ा सी निकल जाता है और अपनी लिली भी उठ जाती है। वो उठकर बैठती है, बोलती है कि मैं घर कैसे आ गई, मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। अब वो अपने कपड़े चेंज करके आ रही होती है और सोच रही होती है यार मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर कैसे पहुंची। तभी वो अकात्सु को देखती कि वो वहाँ पे सो रहा होता है। वो अकात्सु को देखकर बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो? वो सोचने लगती कि यार ये मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। फिर उसको याद आ जाता है कि लिली ने उसको बोला था मत जाओ। लिली ये सुनकर बहुत डिप्रेशन में चली जाती है और बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नींद में बात करने वाले बेवकूफ। लिली बोलते हैं मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, और एक पत्थर उठा लेते हैं, उससे वो मार के अकात्सु की सारी यादें मिटाने वाली होती है। पर वो जैसे ही देखती है अकात्सु के हाथ में चोट, वो पिघल जाती है और वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। लिली बोलती है कि अच्छा इसे तो ये चोट तब लगी थी जब ये मुझे बचा रहा था। लिली अकात्सु के हाथ पे पट्टी कर रही होती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे छोड़ भी तो सकते थे अकात्सु। लिली उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि अब मुझसे और भी किसी नाम की उम्मीद मत करना। पर तभी उसे याद आ जाता है कि अरे यार मैंने तो उसको बोला था कि जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा तो मैं उससे गले लगाऊंगी। लिली सोच रही होती है कि अब मैं अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकती, और उसने जो किया है वो लगभग 10,000 अच्छी तरह से की गई काम के बराबर था। लिली बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन अगर इसको याद रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लिली मुस्कुराती और बोलती है वैसे तुमने आज बहुत अच्छा काम किया था। अभी अकात्सु बोलता है कि मुझे गले लगाओ। लिली बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? फिर उसे याद आता है अरे यार मैंने इसको पहले बोला था, मेरी प्राइड मुझे अपनी बात से पीछे हटने नहीं देगी, मुझे इसे गले लगाना ही होगा। लिली हिम्मत करती और उठ के बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, लेकिन बस मैं एक बार ही करूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी। वो आगे जा रही होती है पर वो सोचते कि यार रुको, अब एक हाथ से सो रहा है, मैं उसे सोते हुए गले नहीं लगा सकती, पर मैं उठा भी तो ही नहीं सकती ना, मैं क्या करूं। तब एक हाथ के सपने का सीन दिखाया जाता है और उसके सर बोलते कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लड़कियों को कैसे समझता है। वो कहते हैं कि जल्दी। अकात्सु बोलता है कि तुम किस बारे में कर रहे हो जल्दी, पर अकात्सु ये रियल लाइफ में ही बोल देता है, मतलब सोते सोते बड़बड़ा रहा होता है जल्दी करो। अकात्सु की बात सुनकर लिली बोलते कि अरे ये उठ गया क्या, पर वो समझ जाते कि नहीं वो सो रहा है। वो उस पर गुस्सा करके बोलते कि तुम तो मुझे नींद में भी उकसा रहे हो, मैं करने ही वाली थी। वो कहते कि अरे लेकिन करने से पहले मुझे एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ उसे बैठ कर हक करूंगी। उससे वो एक स्पॉट मिल जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाती है। वो कहते हैं अकात्सु जागने की हिम्मत भी मत करना, पर अकात्सु उसको पीछे से बैक हक कर लेता है। वो कहते हैं इमरजेंसी मुझे बचाओ, पर वो उसे फील करने लगते हैं। अकात्सु कपकपा रहा होता है। लिली बोलती कि अच्छा आज इसने लगभग अपनी जान गवाही दी थी, इसने आज अच्छा काम किया। लिली सोचते कि अच्छा शायद अकात्सु को भी बुरे सपने आ रहे होंगे, हालांकि मुझे कभी जिंदगी में नहीं पता था कि किसी के साथ रहना इतना अच्छा लगता है। तभी उससे याद आ जाता है कि अरे मुझे तो अकात्सु के कॉलर का कलर भी बदलना है। वो उसके कॉलर का कलर बदल देती है और फिर
सोचने लगते हैं कि यार अकात्सु मुझे घर पे कैसे लेके आया होगा, क्या वो मुझे ज़मीन पे गिरा के लेके आया होगा या फिर बैग में रख के आया होगा। नहीं, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है, वो मुझे उठाकर लेके आया होगा। और ये सोच के तो वो शर्माते हुए सो जाती है। सुबह अकात्सु उठता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो देखता है कि उसे किसी ने बांध रखा होता है। वो कहता है कि ये ज़रूर लिली का ही काम होता है। वो खोल कर घर पे जा रहा होता है, पर घर पे जाते हुए देखता है कि अरे उसकी चोट में तो किसी ने पट्टी की हुई होती है। वो बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद लिली भी उठ जाती है। वो बाहर आकर देखती है कि अकात्सु भी वहाँ पे है। अकात्सु बोलता है कि सॉरी, मैंने शायद तुम्हें जगा दिया। लिली बोलती है कि नहीं, ये तो मेरे जागने का समय वैसे भी हो ही गया था। अकात्सु लिली से पूछता है कि वह तुम कैसी हो। लिली बोलती है कि मैं अब अच्छी हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि कोई डीमन मेरी चिंता करे। लिली आगे बढ़ती और खाने की तरफ देखकर बोलती है ये क्या है। अकात्सु बोलता है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे फ्रिज से कुछ सामान लेकर खाना बना दिया। तो लिली बोलती तुमने मेरे लिए क्यों बनाया। अकात्सु बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, तुमने मेरी पट्टी की। अब वो दोनों थोड़ा खाना खा के वापस स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तो लिली बोलते हैं स्कूल तो इस तरफ है, पर अकात्सु बोलता है कि आज मैं पहला पीरियड छोड़ रहा हूँ, मुझे घर पे जाके थोड़ा नहा के धोकर फ्रेश होना है। लिली बोलती है कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं कि तुम अपना फर्स्ट पीरियड छोड़ रहे हो। अकात्सु बोलता है कि तुम्हें याद है ना कल रात मैंने तुम्हें बचाया था। लिली बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो मैंने तुम्हारे कॉलर का कलर बदल दिया है, अब तुम अच्छे से सेंटो बाथ में जा सकते हो। अकात्सु ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। लिली का हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो चलो तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों वहाँ पे बहुत मजे करेंगे। लिली बोलती है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वहाँ पे उसे अक्कुन और वो भी देख लेती है। वो दोनों देखकर बहुत शर्मा रहे हो। एपिसोड 7 तो खत्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में अकात्सु बोलता है कि क्या हुआ। लिली बोलती है तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया ना, मुझे खुशी की क्लासरूम में जाने से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। सुनो क्लासरूम में हंगामे हो रहे हैं, ऐसा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छेद कर दिया। लिली बोलती है आज सुबह मेरे घर से हम दोनों को साथ निकलते हुए देख लिया था। अकात्सु बोलता है हाँ तुमने सही कहा। लिली बोलती है ये बात पूरी क्लासरूम में पता चल गई है। अकात्सु बोलता है क्या ये तुम क्या कह रही हो। लिली बोलती है जैसे उन्होंने हमें देखा मैं इसे निपटाने के लिए युका-चान और हिरोता के पीछे चली गई, पर वो लोग अचानक से गायब हो गए। मुझे लगता है कि मैं उनसे आगे निकल गई। जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाजा खोला मुझे वहाँ पे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो डूमन्स मेरा इंतजार कर रहे थे। उनका दिमाग भयानक ख्यालों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगी और मैं अपनी सीट पर जाके बैठ गई, पर अफसोस मैं झुंड में फंस गई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अकात्सु बोलता है लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये अफवाह इतनी जल्दी फैल कैसे गई, क्या हम पे कोई नजर रख रहा है। तो लिली बोलती है नहीं ये सब हिरोता की वजह से। अकात्सु बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, क्या हिरोता ने सबको बताया। लिली बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी हो हमें कुछ करना होगा। अकात्सु मन में सोचना होता है कि इसे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और हाँ इससे मुझे मेरे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी अकात्सु सोचने लगता है कि जब लड़कियों को उसके बारे में पता चलेगा तो वो अकात्सु से क्या बोलेगी। वो बोलती है क्या तुम लिली के साथ डेट पर जा रहे हो, क्या ये सच है कि तुम गर्ल्स पर निशाना साध रहे हो। ये बहुत भयानक है अकात्सुगुन। ये सब सोचकर अकात्सु मन में सोचता है कि रुको अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। अकात्सु लिली को बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो साथ में मिलकर इन अफवाहों को दूर करते हैं। लिली अकात्सु को देखकर बोलते तुम घबरा रहे हो। अकात्सु बोलता है नहीं मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। लिली अकात्सु को देखकर मन में सोचते कि तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है हम उन लोगों को दिखाएंगे एक एंजल और डीमन का शो। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। लिली बोलती है अब तो लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो गई और इन सब में युका-चान भी शामिल हो गई है, शायद मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ये देखते हुए कि वो गवाहों में से एक थी। लिली बोलती है रुको मैं तुम सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, और क्लासरूम से बाहर जा ही रही होती पर सामने अकात्सु खड़ा होता है। लिली अकात्सु से पूछते क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अकात्सु बोलता है नहीं मैं बस अभी नहा कर आ रहा हूँ। लिली बोलती है क्या तुम ठीक हो। अकात्सु बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। लिली बोलते है ओके मैं बाय ड्रिंक्स लेने जा रही हूँ। अकात्सु बोलता है ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ। उन सबके इस शो को देखकर लड़कियां बोलती है अरे ये कैसी हरकत है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को सोच कहना चाहता हूँ अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कोयामात्सु बोलती है कि मैंने इस मामले को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। क्या तुम में से किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया कि वो दोनों एक दूसरे से मामूली बातचीत कर रहे थे लेकिन वो अपने पर्सनल स्पेस से थोड़ी ज्यादा दूरी पर थे। वो लोग बोलते हैं पर्सनल स्पेस ये क्या होता है। कोयामात्सु ने बताते कि अगर वो दोनों एक्टिंग कर रहे होते तो इसे जाहिर करना उनके लिए थोड़ा सा अजीब
अजीब होता, या तो वो ज़्यादा करीब होते या तो वो बहुत ज़्यादा दूर होते, लेकिन उन दोनों ने अपने बीच में नॉर्मल दूरी बनाई हुई थी। इसका मतलब है कि उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन ये एक नाटक भी हो सकता है, इसलिए हमें इसे कुछ देर के लिए और देखना चाहिए। अकात्सु भी उनकी बातें सुन रहा होता है और लिली को बोलता है तुम बहुत लाजवाब हो, तुम्हारा प्लान काम कर गया। लंच का सीन दिखाया जाता है। लिली बोलती है जब मैंने केंसाकू को देखा तो ये बिल्कुल मुझे शिरोमुरा सेंसे की तरह लग रहा था, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था। तानिकावा भी बोलता है कि हाँ जब मैंने देखा था मुझे भी बिल्कुल सेंसे की तरह लग रहा था। यूका चान बोलते हैं मुझे खुशी है कि तुम वापिस से ठीक हो गए केंसाकू। केंसाकू बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया। लिली यूका को देखकर मन में सोच रही होती है अभी क्या करने की सोच रही है। लिली अकात्सु को मन में बोल रही होती है मेरी तरफ देखो बेवकूफ। यूका चान लिली को बोलते हैं जिस बारे में मैं कह रही थी लिली सुन, जो भी पहले हो उसके लिए मुझे माफ कर देना। लिली बोलती है कोई बात नहीं। यूका चान बोलते है अच्छा ठीक है फिर माफी के बदले मेरे हाथों से चेरी खाओ। लिली खा लेती है। यूका चान बोलती है तुम्हें इसका टेस्ट कैसे लगा। लिली बोलती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। टानिगावा बोलता है कि ये नज़ारा कितना सुंदर है। अकात्सु उन्हें देख रहा होता है तो यूका चान बोलती है तुम क्या देख रहे हो अकात्सु, क्या तुम्हें जलन हो रही है। लिली बोलती है कि अच्छा तो इसका प्लान ये। यूका चान उठते और अकात्सु को अपने हाथों से खिलाने लगते और मन में बोलते तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। थोड़े पहले का समय दिखाया जाता है। कोआमात्सु बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस मामले की जड़ तक जाना है ना तो दोनों में से किसी एक के करीब आओ और दूसरे को जलाओ, यही इस मामले को जानने का सबसे आसान तरीका होगा। यूका चान बोलते तुम कमाल की हो कोयामात्सु। प्रेजेंट में वापस से सीन आ जाता है। यूका चान बोलते कि अब तो मैं इससे केंसाकू को भी जला सकती हूँ। यूका चान अकात्सु को बोलते कि चलो भी अब खा लो शर्माओ मत, हम लोग दोस्त है ना। यूका चान बोलते मैंने इसे समय से पहले ही सेट कर लिया ताकि कोई गलत फहमी ना हो। यूका चान लिली की तरफ देखते और मन में सोचते अरे इससे तो लिली को फर्क पड़ रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिली चान ऐसी शक्ल बनाएगी। यूका चान के हाथों से अकात्सु खा लेता तो यूका चान मन में बोलती कि अरे तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। यूका चान लिली से बोलते कि क्या तुम इसे खिलाना चाहोगी, पर लिली तो बहुत गुस्से में होती है। यूका चान बोलते कि मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, पर लिली बहुत प्यारा सा मुंह बनाकर बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, ये शर्मनाक होगा और उसे स्माइल देती है। यूका चान बोलते कि इसकी स्माइल मुझे डरा रही है। टानिगावा अकात्सु से पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा था। अकात्सु बोलता है कि हाँ ये एक नॉर्मल टमाटो की तरह। यूका मन में बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, अगर उनके बीच में कुछ चल भी रहा होता और वो उसे छिपाने की कोशिश करते तो वो एक दूसरे की आंख पे देखते या फिर कुछ और करने की कोशिश करते, तो ये सारी बातें झूठ थी, यानी कोई और वजह है जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। लिली मन में बोल रही होती है मुझे इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उसका नासमझ चेहरा देखना था, मेरे खाने के टाइम पर कितनी बेकार चीज देखने को मिली। यूका चान लिली के बिहेवियर को देखकर समझ जाते कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अकात्सु से पूछते कि क्या तुम अगले वीकेंड फ्री हो। अकात्सु बोलता है हाँ। यूका चान से बोलते हैं क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले, अगले वीकेंड पे बाहर घूमने का समय दिखाया जाता है। यूका चान अकात्सु से पूछते कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। अकात्सु बोलता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो। यूका चान बोलती कि बस तुम्हें इतना ही बोलना था। अकात्सु मन में सोचता है कि वो क्या उम्मीद कर रही थी मुझसे। यूका चान अकात्सु को बोलते क्या हुआ, तुम्हें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। अकात्सु देखकर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे अब वीकेंड्स पर डीमन का शिकार करना नहीं पड़ेगा, मुझे बस थोड़े मजे करने चाहिए। तुम अच्छी दिख रही हो, तुम पे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। यूका चान बोलते कि मैं तो इसे खरीदने की सोच ही रही थी। अकात्सु बोलता है कि खरीदो खरीदो। दूर से लिली भी ये सब देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है अकात्सु तुम्हें नहीं लगता कि यूका चान को हम दोनों पर शक है, मुझे उसमें नजर रखने की जरूरत है ताकि वो जब भी कुछ बोले मैं उसे जाकर रोक दूं, मैं उसको झांक वाक नहीं रही हूँ, ये तो बस एक सीक्रेट मिशन है। हिरोता खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे भी लिली चान के साथ डेट पर आने का मौका मिला, पर लिली मन में बोल रही होती है अगर हम उनका पीछा करते हुए पकड़े गए तो तुम हमारा इंश्योरेंस बनोगे हिरोता। तानिगावा बोलता है कि इस दूरी से देखने पर वो दोनों एक अच्छे कपल की तरह लगते हैं और लिली चान को यहाँ पे भी एक झटका लगता है। तानिगावा समझ जाता है कि यूका चान लिली चान को जलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तानिगावा भी लिली को थोड़ा सा जलाता है। अब वो बोलता है कि वो लोग इधर आ रहे हैं तो हमें आगे जाना चाहिए। वो लोग उनका बहुत ज्यादा पीछा करते हैं और पार्क में आ जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते तो लिली मन में सोच रहे थे कि उनको देखकर मेरी छाती में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं उन पे नजर रखने के लिए आई थी लेकिन मैं अभी और करना नहीं चाहती। तानिगावा बोलता तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए लिली और हिरोता। लिली बोलते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तानिगावा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। लिली हिरोता से कुछ बोलने वाली होती है पर हिरोता बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। लिली वहां पर अकेले पड़ जाते और सोच रहे होते मेरे सीने में अभी भी दर्द हो रहा है, क्या तानिगावा मुझे बताना चाह रहा था कि मैं जल रही हूँ या फिर कुछ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है उस हादसे के बाद मैंने सोचा था कि
मैं इन फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लूँगी, लेकिन मैंने नहीं कर पा रही। क्या मुझे अकात्सु से प्यार हो रहा है? तभी वापस से यूको और अकात्सुकी से आवाज़ आ जाती है। यूको बोलती कि मैं थक गई हूँ, चलो वहाँ पे जाकर बैठते हैं। लिली उन्हें देखकर बोलती कि ये तो बुरा हुआ, मैं उनसे नहीं टकरा सकती, और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन वहाँ पे पानी होता है। लिली बोलती है मुझे नहीं पता था यहाँ पे पानी होगा, लेकिन अगर मैं और ज्यादा आगे बढ़ी तो ये होने की ज्यादा चांसेस है कि वो मुझे नोटिस कर ले। यूको चान बोलते कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हारे लिली के बीच में क्या चल रहा है? अकात्सु बोलता है अच्छा तो ये सब तुम ये जानने के लिए कर रही थी? तो यूको चान बोलती है अच्छा तो तुम्हें पहले से पता था, मुझे बताओ क्या तुम्हें लिली क्यूट लगती है? अकात्सु बोलते हैं कि हाँ वो क्यूट तो है। ये सब सुनकर लिली मुस्कुरा रही होती है। लिली मन में बोलती है कि मैं मुस्कुरा क्यों रही है, मुझे अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। यूको चान बोलते हैं कि बताओ लिली के बारे में तुम्हें क्या पसंद है? अकात्सु मन में सोचता है कि वैसे तो वो मेरी दुश्मन है, लेकिन मुझे उसकी अच्छी बातों को ईमानदारी से बताना चाहिए। वो बताता है कि मुझे लिली के बारे में पसंद है, उसका एक मकसद है जिसे पाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, वो दयालु भी है। लिली भी ये सब सुन रही होती है और बोलती है मैं तो बस डूबने ही वाली थी, ये कैसा टॉर्चर है, शर्मा कर तारीफ से मारना। यूको चान बोलती कि अच्छा मुझे लगता है तुमने उसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से नोटिस किया। चलो मुझे एक बात और बताओ, क्या तुम कभी लिली चैन के साथ घूमने जा सकते हो? अकात्सु बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और सामने से हिरोता भी आ रहा होता है। यूको चान बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? हिरोता उनके पास आता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या? यूको चान बोलते कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो हिरोता बोलता है कि मैं और लिली चान। तभी यूको को गुस्सा जाती है और वो उसको पकड़ लेती है। हिरोता बोलता है कि तानिगावा भी हमारे साथ ही था। यूको चान बोलते कि ठीक है अब हम घर जा रहे हैं। अकात्सु बोलता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना, और सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे लिली के साथ क्या कर रहा था। रास्ते में जा रहे होते तो यूको चान हिरोता से बोलती है तो तुम्हारा दिन कैसे गया, तुमने आज लिली के साथ समय बिताया? हिरोता बोलता है कि हाँ ये ठीक था। रात हो जाती है, लिली का सीन दिखाया जाता है जिसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। तभी उसके पास कोई आ जाता है। एपिसोड 8 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे ये भी बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में अकात्सु बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी बीमार पड़ सकते हैं। खैर छोड़ो, कितना शांति भरा माहौल है ना। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है। अकात्सु से देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये यहाँ क्यों, क्या तुम मुझ पे वापस से हमला करने वाली हो? तभी तानिगावा बोलता है कि क्या तुम इसको जानते हो? अकात्सु मन में सोचने लगता है। तभी वो लड़की बोलते है कि मेरा नाम है लिलिया और मेरी छोटी बहन लिली का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अकात्सु मन में सोचता है कि वो बात कर सकती है। हिरोता बोलता है कि यार तुम लिली की बड़ी बहन हो, क्या तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तानिगावा बोलता है कि लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिलिया बोलते है क्या मैं लिली की जगह क्लास अटेंड नहीं कर सकती? जहाँ पे मैं पहले पढ़ाई करती थी वहाँ तो हम ऐसा कर सकते थे। तो तानिगावा बोलता है कि ये तो बड़ा अजीब ही रूल था तुम्हारी क्लास का। लिलिया बोलती कि अच्छा ऐसी बात है कि ठीक है फिर मैं सर से बात करूंगी, वो मेरी बात को जरूर समझ जाएंगे। अकात्सु मन में सोचता है कि क्या वो यहाँ लिली के झूठ का सहारा लेकर बैठने का प्लान कर रही है। सर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो क्लास को शुरू करते हैं, सभी अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाओ। पर वो जैसे ही लिलिया को देखते तो बोलता है तुम कौन हो, वापस अपनी क्लास में जाओ। तानिगावा बोलता है कि सर ये लिली की बड़ी बहन है और आज ये लिली के बीमार होने की वजह से उसकी जगह क्लास अटेंड करना चाहती है। लिलिया बोलते है कि सर आपसे मिलकर खुश हुई, मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। सर बोलता है अच्छा तुम लिली की बड़ी बहन हो क्या, लेकिन माफ करना यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, मैं किसी भी बाहर वाले को क्लास में नहीं रहने दे सकता हूँ। तो लिलिया बोलती कि सर मैं जोर दे रही हूँ क्या, मैं प्लीज। तो सर को याद आ जाता है कि इसने कैसे सर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए सर बोल देता कि ठीक है सिर्फ आज के लिए। अकात्सु मन में बोलता है कि शायद इतने सारे लोग के होते हुए वो हमला नहीं कर। लिली अकात्सु के पास जाकर बोलती है तुम अकात्सु हो ना, मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी कितनी ज्यादा एहसान मंद है, मेरी बहन के बीमार होने की वजह से ही मैं बाहर आ सकी। अकात्सु मन में सोचता है आ सकी। लिलिया बोलते है कि आगे भी तुम उसकी मदद करना, मैं यही चाहती हूँ। अब क्लास शुरू हो जाती है और अकात्सु मन में बोलता है कि वो बस यहाँ पे चुपचाप बैठकर सुन रही है। वो यहाँ पे है भी क्योंकि लिली ने उसे मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। वो इतनी बेचैन क्यों हो रही है? वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल में लीड डालने की कोशिश कर रही है मगर स्ट्रगल कर रही है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी अपनी लिलिया पेंसिल की लीड को फेंक कर मारते हैं जो कि अकात्सु के पास से निकलती है। अकात्सु मन में बोलता है कि वो कैसे कर सकती है ऐसे। लिलिया बोलती है ओ माफ करना। अकात्सु मन में बोलता है कि देखो शक्ल तो ऐसे बना रही है जैसे गलती से छूट गया, मुझे पता है तुमने वो जानबूझकर किया है। स्पोर्ट्स पीरियड आ जाता है और लिलिया गेम खेल रही होती है। दूर से उन्हें हिराता और तानिगावा भी देख रहे होते हैं और बोल
बोलते हैं कि लिलिया सामा कितनी सुंदर है। मन में अकात्सु बोलता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि उसने लगभग मुझे मार ही दिया था तो ये लोग शौक हो जाएंगी। एक आंटी बोलती है कि तभी अकात्सु ने महसूस किया कि एक एंजल एक डीमन के बारे में क्या महसूस करती है। हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, उसको मारना। तभी अकात्सु का शरीर अपने आप ही डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। लिलिया उस पर एक बॉल फेंक कर मारते और वो सीधा अकात्सु को जाके लगती है। तानिगावा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। अकात्सु एक बेंच पर बैठा, देखो उसको मुझे यहाँ पे अकेले में बुलाकर पता नहीं क्या पूछना चाहते। तभी लिली बोलती है मुझे माफ कर दो। अकात्सु बोलते तुम्हारा मतलब जो वॉलीबॉल गेम के हादसे में हुआ था। लिलिया बोलती है नहीं, उसके अलावा और कुछ है। उस दिन जब मैंने आप पर और लिली सामा पे हमला कर दिया था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं इसका बहुत ज्यादा पछतावा कर रही हूँ। अकात्सु बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें माफ किया लेकिन सिर्फ इसी बार के लिए। अब वो लोग बैठे होते तो लिलिया बोलती है तुम काफी अजीब तरह के डीमन हो। अकात्सु बोलता है तुम भी बिल्कुल अजीब हो, कोई भी अपने मास्टर के दुश्मन से माफी नहीं मांगता, तुम बिल्कुल लिली की तरह हो। तो लिलिया बोलती है कि जिस पर हम अपने मास्टर में समा जाते हैं हमारी आत्मा आपस में जुड़ जाती है। सिर्फ हमारी शक्ल ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और डिसीजन लेने की क्षमता भी बिल्कुल सेम हो जाती है। लिलिया बोलती है कि मैं स्कूल के बारे में जानना चाहती हूँ। अकात्सु बोलता है कि लिलिया उसे बताती है कि मैं आमतौर पर लिली सामा के अंदर ही रहती हूँ, मुझे पता है कि वो क्या महसूस करती है और क्या सोच रही है, लेकिन जब से वो यहाँ पे आई है वो थोड़ी बदल सी गई है। लगता है शायद ऐसे ही इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें कोई नए दोस्त मिल गए, पर वो अपना सारा समय अच्छे से इंजॉय भी कर रही है। स्वर्ग में उनको देखना दर्द से भरा था, इसलिए मैं ये स्कूल देखना चाहती थी जिसने लिली सामा को इतना ज्यादा बदल दिया। अकात्सु बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, लेकिन एक मिनट रुको, जो तुमने बताया उसमें मुझ पर अटैक करने का कोई रीजन नहीं दिखता मुझे, तो फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। तो लिलिया बोलती है ये तो मेरे को सिर्फ गुस्सा करने का तरीका है क्योंकि तुम्हारी वजह से लिली सामा की तबीयत खराब हो गई। अकात्सु बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिलिया बोलती है जरा अपने दिल से पूछो। अकात्सु 2 मिनट सोचता है और बोलता है कि नहीं, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। तो लिलिया बोलते ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जानते थे कि लिली सामा तुमसे अट्रैक्ट हुई। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लिलिया उसे बताने वाली होती है तभी वहाँ पे तानाहाशी आ जाती है और बोलती है कि मुझे केंसाकू ने बता दिया था कि तुम दोनों यहाँ पर ही होंगे, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और वो अकात्सु और लिलिया को लिली के घर के नीचे लेकर आ जाती है। अकात्सु मन में बोलता है कि तानाहाशी-सान, काश तुमने मुझे इनवाइट न किया होता, आज मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। तभी तानाहाशी-सान लिली के घर की बेल बजाती। लिली बोलते कि कौन। तो तानाहाशी-सान बोलते कि हम बस तुम्हें हाय बोलने के लिए आए हैं। लिली वहां से जा रही होती तो अकात्सु उसका हाथ पकड़ बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। लिलिया बोलती है कि मुझे छोड़ दो। अकात्सु बोलता है क्या वजह है, तुम उसका सामना नहीं कर रही। तो तुमने लिली को नहीं बताया ना कि तुम स्कूल जा रही हो, इसका मतलब जब लिली को पता चलेगा तो तुम्हें अच्छी खासी डांट पड़ेगी। तानाहाशी बोलते कि चलो अंदर चलो, लिली हमें बुला रही है। अकात्सु बोलता है कि चलो उस नर्क के द्वार तक साथ में चलते हैं। वो लोग अंदर आ जाते हैं। तानाहाशी लिली से पूछते अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। लिली उसे बताती कि अब मेरा बुखार उतर गया और तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना। तानाहाशी बोलते कि कोई बात नहीं, अरे हम तो दोस्त है। अकात्सु बोलता है कि हे। लिली बोलती है अच्छा तुम भी आए हो अकात्सु, और वो तुम्हारे पीछे कौन है। और वो जैसे देखते वो बहुत हैरान हो जाते और मन में बोलते कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तानाहाशी लिली को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी बड़ी बहन है, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। लिली तानाहाशी को बोलती है कि इसने तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया ना। तो तानाहाशी बोलते हैं कि नहीं, बल्कि तो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। लिलिया बोलते कि तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल इसलिए गई थी ताकि देख सकूं कि मेरी बहन अपना वक्त कैसे बिताती है और ये भी पक्का कर सके कि वो अपने आसपास लोगों के लिए कोई परेशानी का कारण ना बने। तुम्हारी बड़ी बहन होकर मैं कभी भी तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचाऊंगी। तानाहाशी बोलते कि मुझे सरप्राइज हो कि उसकी एक बड़ी बहन भी है। लिली चान ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करती। तो लिलिया बोलते फिर मुझे ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी बहन को और अच्छे से जानो। लिली लिलिया को बोलते है कि तुम्हें और भी काम करने ना, जाओ जाकर बाथरूम साफ करो। तो लिलिया बोलती है हाँ ठीक है मैं जाकर करती हूँ। और लिलिया अकात्सु और तानाहाशी को बोलते कि मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ और वो भी वहां से चली जाती है। तानाहाशी बोलती है कि लिली की अभी भी तबीयत खराब है, पता नहीं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अकात्सु बोलता है कि ठीक है मैं उसे जाकर देखता हूँ।
लिली बोलती है कि मेरे को अभी भी थोड़ा ठीक नहीं फील हो रहा है, मैं उन्हें चाय सर्व करने के बाद सो जाऊंगी। और तभी उसको थोड़ा सा चक्कर आ जाता है। अकात्सु उसको संभाल लेता है और बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, मुझे लगा ही था कि मुझे तुम्हारा हाल चाल देखना पड़े। अकात्सु लिली को बोलता है कि तुम्हारा टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, लगता है शायद तुम्हें बुखार है। पर लिली पीछे हट जाती है। अकात्सु लिली को बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो? लिली बोलते है नहीं मैं गुस्सा नहीं, वापिस जाओ और जाकर यूके के साथ मेरे चाय लाने तक का वेट करो। वैसे ये बताओ तुम्हारी यूके के साथ डेट कैसे रही? वैसे मुझे पता है तुम्हें मजा आया होगा। अकात्सु बोलता है अगर मैं अपने तरीके से कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और ये बात सुनकर लिली को और गुस्सा हो जाता है। वो अकात्सु को बोलती है ठीक है तो वापिस जाओ, जाकर मेरा वेट करो। पर वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब उसे होश आता है तो तानाहाशी उसे बताती है कि अकात्सु तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया। लिली बोलती है अच्छा। तानाहाशी बोलते है कि मैं चाहती तो हूँ कि रुको, पर मेरे घर पे कुछ काम है इसलिए तुम्हारे पास अकात्सु कौन रुकेगा, अपना ध्यान रखना। और तानाहाशी वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो अकात्सु को बोलते कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने उसके साथ गलत किया तो कुछ देख लेना। अकात्सु बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, बस चली जाओ। तानाहाशी बोलती है कि उसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वहाँ से चली जाती है। अकात्सु बोलता है कि मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब उसकी गलती है। और तभी उस लिली के कमरे से आवाज आती है। अकात्सु बोलता है कि क्या लिली उठ गई है, मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। वो लिली के कमरे में जाकर देखते हुए लिली वापस से डरावना सपना देख रही होती है। वो उसके पास जाकर खड़ा होता है। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है और अचानक से लिली भी उठ जाती है। लिली अकात्सु से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों? अकात्सु बोलते है तुम बहुत परेशान लग रही थी तो मुझे चिंता हो गई। अकात्सु लिली के सर पे हाथ रखकर उसका बुखार चेक करके बोलता है कि अरे वाह तुम्हारा बुखार तो पूरी तरीके से उड़ गया है। लिली बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? अकात्सु बोलता है कि सब ये वाह हमारी पहले वाली लिली वापस से आ गई है। लिली को वो बोलता है कि जब तक लिली नहीं आ जाती मैं लिविंग रूम में रुकूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझ पर डिपेंड रह सकते हो। और वहाँ से जा रहा होता है। लिली उसको बोलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी स्लीव पकड़ी थी क्योंकि मैं बुरा सपना देख रही थी, और कुछ मत समझना। अकात्सु मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जब तक सो नहीं जाती क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो? अकात्सु बोलता है कि ये कहाँ से आ गया? लिली उसको बोलती है कि तुमने ही कहा था कि मैं तुम पे डिपेंड रहूं। अकात्सु मन में बोलता है खैर मैं नहीं हूँ उसे ये बोला था, और ये नहीं कि वो कभी खुद से इतनी ईमानदारी से बात करती हो। अकात्सु लिली के पास जाकर बोलता है कि ठीक है जब तक तुम सो नहीं जाती मैं तब तक तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तभी वहाँ पे लिली आ और बोलती है कि मैं वापस आ गई, तुम दोनों क्या कर रहे थे? तो वो दोनों साथ में बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। लिलिया बोलती है कि मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम से मेरे सीने में बहुत गर्माहट सी फील हो रही है, लगता है शायद लिली के इमोशंस मुझ में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और तभी वहाँ पे लिली चिल्लाकर बोलती है नहीं। सुबह का सीन हो जाता है और लिली भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो लिली बोलती है चलो चलो जल्दी से आगे चलते हैं डीमंस का शिकार करने के लिए। तो अकात्सु बोलता है कि हमें धीरे करना चाहिए, अभी तो तुम ठीक हुई हो ना। तो लिली बोलती है क्यों ना कुछ प्यारे खाने को चले, आज मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी क्योंकि तुम्हें शुक्रिया बोलना है, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तभी लिली के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है काफी मजे कर रही हो लिली। और एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एक लड़का आकर लिली को बोलता है कि बहुत मजे कर रही हो लिली। तो लिली बोलती है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? अकात्सु उसके भाई को देखकर मन में बोलता है कि ये होट लड़का क्या ये लिली का भाई है? इसका मतलब हो सकता है कि ये भी एक एंजल है। लिली का भाई अकात्सु से पूछता है कि और तुम कौन हो? अकात्सु बहुत डर जाता है। तो लिली बोलते है कि वो अकात्सु कौन है? वो मेरा क्लासमेट है, हम शहर में एक दूसरे से टकरा गए थे तो बस थोड़ी देर से बात कर रहे थे। लिली का भाई बोलता है अच्छा तो एक क्लासमेट है तुम्हारा, फिर तो मुझे खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है जवई, लगता है शायद तुम मेरी बहन के कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके आगे भी अच्छे दोस्त बन के रहोगे। तो अकात्सुकुन बोलता है कि हाँ मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। जवई बोलता है कि मैं तुम्हारी बातचीत के बीच में दखल तो नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या मैं अपनी बहन से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? अकात्सुकुन बोलता है कि हाँ। जवई बोलता है कि लिली हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, क्यों ना हम एक फैमिली मोमेंट स्पेंड करना चाहिए साथ में। लिली बोलते है कि हाँ, और वह जवई के साथ जा रही होती है, पर जाने से पहले वह अकात्सुकुन को बाय जरूर बोलती है। अकात्सुकुन एक जगह बैठा होता है और बोलता है कि बहुत थक गया हूँ, पता नहीं मैं उनके सामने इतना डर क्यों गया था, मैं खुद को बहुत अजीब तरीके से दिखा रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को उनके सामने पता नहीं चलने दिया कि मैं एक डीमन हूँ, अगर उनको पता चल जाता तो यार बहुत बड़ी समस्या खड़ी
खड़ी हो जाती है और अपने बॉस को सोचकर वो उन्हें थैंक यू बोलता है। बाद में वो सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो फैमिली मूवमेंट पर अमाने वहाँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही। अकात्सु बोलता है कि शायद वो नर्वस हो गई होगी क्योंकि वो अपने भाई को पसंद करती है ना, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। इसलिए अकात्सु बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लिली ठीक तो होगी ना, मुझे यकीन है लिली का भाई एक अच्छा इंसान होगा। और जिविक का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने पास में एक बैरियर लगा दिया है, इसके अंदर कोई आ तो नहीं पाएगा लेकिन इसे दूर से देखा जा सकता है। हाँ, मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना पसंद है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दोस्त होंगे। तो उसका नाम क्या था? अकात्सु कुन था ना उसका नाम। तो लिली बोलती है कि वो बस मेरे क्लासमेट है, हमारे बीच में कोई खास रिश्ता नहीं। जिविक बोलता है कि मुझे वैसे भी उससे फर्क नहीं पड़ता। लिली बोलती है वो बात अलग है, पर तुम यहाँ किस काम से आए हो? जिविक बोलता है कि ये बहुत ज्यादा करीब था, तुम्हें बिना परमिशन के अपना सर नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारे प्यारे से चेहरे को अभी चोट लग सकती थी। लिली बोलती है मुझे माफ कर देना। जिविक बोलता है चलो अब रहने भी दो, कोई बात नहीं, अपना सर उठा लो, उससे बात करने में आसानी होगी। मैं दीदी की तरफ से आया था, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने अवतार को कैसे हरा दिया जो हमारी बहन ने ब्लेस किया था? तुमने ब्लेसिंग्स को इतनी आसानी से हटा दिया, इस चीज से मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन तुम अवतार को इतनी आसानी से डिसेबल नहीं कर सकती थी। तो लिली बोलती है कि मैंने तो बस उसको ऐसे ही बुलाया था और आते ही उसने मुझ पे हमला कर दिया, इसलिए मुझे बेबस होकर उसको डिसेबल करके उसकी ब्लेसिंग्स को हटाना पड़ा। और लड़ाई के दौरान देखो मुझे चोट भी आई थी। जिविक उसकी चोट को देखकर उससे पूछता है कि क्या ये चोट तुम्हें उससे लड़ते हुए ही लगी? तो लिली बोलते है कि हाँ, तुम करीब से देखना चाहोगे? जिविक बोलता है कि हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे एक बात और बताओ, तुम्हें इंसानों की दुनिया में इसलिए भेजा गया था जिससे कि तुम डीमन को एलिमिनेट कर सको, मतलब मार सको, पर जिन डीमंस को तुमने हराया वो सब तो 20 टाइप के थे, इंसानी डीमन को तुमने अभी तक एक भी बार नहीं मारा, क्या बात है, तुम्हें आल का सहारा है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? तो लिली बोलते कि 20 डीमन के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए उन्हें हराना इजी होता है, लेकिन इंसानी डीमंस के पास दिमाग होता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है, इसलिए उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिवी बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम इतना ही कर सकते हो। वैसे मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे कि कहीं तुम हमें लेकर बदले की भावना से कुछ चाल तो नहीं चल रही, वैसे भी तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है तुम्हारी बहन की वजह से, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। लिली बोलते कि आप ऐसा क्यों कहते हो, मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपने मुझे काम दिया। जिवी बोलता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया, अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर जाके दीदी को भी तो रिपोर्ट देनी है। और जाने से पहले बोलता है कि एक आखिरी सवाल, तुमने कहा कि तुमने अपनी अवतार को समन किया और उससे कंट्रोल खो दिया है ना? तो लिली बोलते हैं कि हाँ। जिवी बोलता है कि दीदी को शरारत करना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उस पर एक जाल बिछा रखा था जिससे कि तुम लड़ाई में ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सको। उसका जाल ये था कि जब भी तुम उसे समन करोगे तो तुम्हारे आसपास कोई डीमन हो। जिविक लिली पे हमला कर देता है और उसको बोलता है कि इसका मतलब तुम किसी डीमन के साथ थी, मुझे कम मत समझो लिली, बताओ वो डीमन कौन था? लिली मन में बोलती है कि कोई तो मेरी मदद करो। अकात्सु भी ये सब दूर से देख रहा होता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, वो तो उसका बड़ा भाई था ना, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से नीचे गिर गई, इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। अकात्सु पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो लिली, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अपने बॉस को फोन मिलाकर बोलता है कि मैं एक एंजल से मिला हूं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बॉस बोलते हैं कि उससे अकेली लड़ाई मत करना। तो अकात्सु बोलता है कि हाँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जितना हो सकता है उतनी दूर जाऊंगा और उससे लड़ाई नहीं करूंगा। लिली बोलती है अकात्सु को प्लीज मुझे बचाओ, और वहां पे अकात्सु भी आ जाता है। अकात्सु अपनी बॉस को बोलता है कि मुझे उस एंजल ने पकड़ लिया है तो मुझे माफ करना। जिवी बोलता है कि तुम अकात्सु को हो ना, हम पहले मिल चुके हैं, तो तुम मुझे वहां से खड़े होकर देख रहे थे, देखो तुम हमारे ग्रुप के तो लगते नहीं हो, क्योंकि हमारे ग्रुप के होते तो पहले ही बता देते, जिसका मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि तुम वही डीमन हो जो उस दिन लिली के साथ थे। और अकात्सुकुन पे हमला कर देता है। अकात्सुकुन उसके हमलों से बच रहा होता है और मन में सोचता है कि यार मैं लिली को कैसे बचाऊं। जिवी बोलता है कि लिली तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका मतलब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लिली अकात्सुकुन को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? अकात्सुकुन बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा था। लिली बोलती है तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, अब सब खत्म हो गया, मुझसे पूछताछ होगी। और इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि आप इस एनिमे में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है मेहनत, और चैनल भी 7 दिन के लिए बैन हो गया था तो मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिली बोलते है थोड़ी देर और सहन कर लेते ना। अकात्सुकुन बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा शरीर खुद ब खुद ही हिल गया।
और वैसे ही मुझे तुम्हें रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। बस मैं अभी तुम्हारे भाई को हरा देता हूँ, तुम यहीं पे इंतजार करो। लिली बोलती है कि रुको, मेरा भाई अभी अपनी आधी पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अकात्सु बोलता है कि बस मेरे पे भरोसा रखो। जीवी बोलता है कि तुम बहुत मजाकिया हो, मुझे तुम पसंद आए, पर बुरी बात है कि तुम एक डीमन हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझ पे एक भी वार कर पाए तो मैं मान लूंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा। और अकात्सु और जीवी के बीच में लड़ाई होने लगती है, और जैसे अकात्सु जीवी पे हमला करने वाला होता है तभी जीवी अपनी कॉपी अकात्सु पे भेज देता है। अकात्सु बोलता है कि ये सब क्या है। जीवी बोलता है कि ये सब मेरी कॉपीज है। अकात्सु बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। जीवी बोलता है कि मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर सकता हूँ, पर यार मजा नहीं आया। जीवी लिली को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने इस डीमन को अपनी तरफ कैसे किया, क्या तुमने अपने शरीर का सहारा लिया? तो लिली बोलती है कि नहीं। जीवी बोलता है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारे गंदे शरीर से कौन ही आकर्षित होगा। अकात्सु बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जीवी बोलता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, और लिली से पूछता है कि क्यों ना तुम्हारे शरीर के बारे में से सब कुछ बता दिया जाए। लिली बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करो। जीवी बोलता है कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, और इस स्किन को काट देता है। अकात्सु बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जीवी बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और लिली को बोलता है कि अपने हाथ हटाओ, वरना मैं तुम्हारे हाथ भी काट दूंगा। और वो स्किन को उसकी दोबारा काट देता है। उसमें हमें पता चलता है कि लिली के पैर पे कुछ जहरीले से दाग होते हैं। तो जीवी बोलता है कि वाह, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम अपने इस दाग को नकली स्किन से छुपा रही हो। जीवी बोलता है कि देखो, इन गंदे दागों को देखकर कितनी हंसी आती है। अकात्सु मन में बोलता है कि इन्हें देखकर हंसी नहीं आती, और मुझे गुस्सा आ रहा है। जब तक मैं तुम्हें 2-3 घूंसे नहीं लगा दूंगा, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। जीवी बोलता है अकात्सु, तुम तो एक डीमन हो ना, तो तुम लिली के साथ क्यों घूम रहे हो? वो तो तुम्हारी दुश्मन है, और वैसे भी उसके पास तो कोई पंख भी नहीं है। अकात्सु बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, उसके पास पंख है, मैंने देखा है। तो जीवी बोलता है अच्छा, तुम उन पंख की बात कर रहे हो क्या? और लिली को बोलता है कि लिली अपने पंख दिखाओ। जीवी लिली के पंख जकर काट देता है और बोलता है कि देखो अकात्सु, ये एक धोखेबाज है, इसके पास तो असली पंख भी नहीं है। अगर तुम एक एंजल के असली पंख देखने हैं तो मेरे देखो। और जीवी अपने असली पंख दिखाता है। लिली रो रही होती है और अकात्सुकी को भी कुछ हो रहा होता है। और एपिसोड 10 तो यहीं पे खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लिली को रोते हुए देखते हैं अकात्सु को कुछ हो रहा होता है। तभी जीवी को कुछ टूटने की आवाज आती है। तो जीवी बोलता है कि लगता है शायद तुमने खुद को छुड़ाने की इतनी कोशिश कर ली कि तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट गई है। तभी वो देखता है कि उसकी एक कॉपी पूरी तरीके से टूट गई है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है अकात्सु खड़ा हो गया और उसकी कॉपीज को मारता जा रहा होता है। जीवी बोलता है कि मेरी कॉपीज, उसे ध्यान से पकड़ो, पर अकात्सु उसकी सारी कॉपीज को मार देता है। जीवी उस पर हमला करता है पर अकात्सु उसकी तलवार को पकड़ लेता है। जीवी बोलता है काले पंख, अब ये क्या बला है? अकात्सु जीवी को जोरों का मुक्का मारता है और जीवी पीछे जाकर गिरता है। लिली बोलती है कि मैं भी इससे अनजान थी, मुझे आज तक ये कैसे पता नहीं चला। अकात्सु जीवी की तरफ बढ़ रहा होता है। लिली बोलती है अकात्सु को रुक जाओ, पर अकात्सु तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता। लिली मन में बोलती है कि क्या उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अकात्सु जीवी के पास जाता और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। लिली बोलती है अकात्सु तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, पर वो उसकी बात तब भी नहीं सुनता और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी उसके सामने लिली आकर खड़ी हो जाती है। अकात्सु की बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ये बहुत जरूरी है, प्लीज इसे कर दो, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी। अकात्सु की बॉस बोलते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया, अब मैं इसे अंजाम दे सकूंगी। वापिस अकात्सु का सीन दिखाया जाता है। लिली बोलते हैं कि रुक जाओ कुत्सुकुन, अब बहुत हो गया है, तुमने भाई को हरा दिया है। वैसे भाई ने आज तक कभी मुझे फिजिकली चोट नहीं पहुंचाई है। पर अकात्सु लिली की बात नहीं सुनता और उसको मार के साइड फेंक देता है। लिली अकात्सु को रोककर बोलती है कि अकात्सु तुम्हें रुकना ही होगा, और अकात्सु लिली पे हमला कर देता है, पर जीवी उसे बचा लेता है। लिली बोलती है अभी तो उसके 6 पंख थे ना, तो मुझे 5 क्यों दिखाई दे रहे हैं? जीवी बोलता है तुमने देखा? लिली बोलती है हाँ, उसके पंख। जीवी बोलता है कि लगता है शायद इसके पंख भी हमारी ही तरह है, जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। याद है ना उसने मुझ पर कितनी तेजी से हमला किया था? उसने उस तेजी का इस्तेमाल अपने एक पंख को गवा कर ही किया था, तो हमें उसके चारों के चारों पंखों को गिराना होगा। लिली बोलती है अगर हमने उसके सारे पंख गिरा दिए तो कत्सुकुन वापिस आ जाएगा ना, तो हम ये करते हैं। पर जीवी बोलता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अभी हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो हमें हरा देगा, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके 4 पंखों को गिराऊंगा और एक पंख को तुम्हें गिराना होगा। लिली बोलती है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो जीवी बोलता है बातों का वक्त खत्म हो गया, वो अब हम पे हमला कर रहा है। अकात्सु उन दोनों पे हमला करता है और जीवी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जीवी बोलता है तुमने
तुमने अच्छे से मारा, लेकिन मेरे पास भी एक प्लान था। और वो अकात्सु के 4 पंखों को गायब कर देता है। अब बारी लिली की होती है और लिली भी उसके लास्ट बचे हुए पंख को हरा देती है और रोते हुए बोलती है कि पागल वापस आ जाओ, पहले जैसे हो जाओ। अकात्सु भी वापस अपने होश में आ जाता है और जिविक बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम वापस आ गए हो, क्या मैं लड़ाई के लिए तैयार रहूं? तो अकात्सु बोलता है कि उसे भूल जाओ, किसी पॉइंट पर मैंने अपने सुनने की पावर वापस पा ली थी, तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने वापस से लिली को कुछ करने की कोशिश की तो मेरा सामना करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जिवी बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अकात्सु वहां से जा रहा होता और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने लिली की मदद की मुझे वापस लाने में, और वहां से चला जाता है। जिवी सोच रहा होता है कि कितने मजेदार डीमन था। अब अकात्सु एक घर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं 3-4 तक गिनती गाऊंगा, उसके बाद इसकी शर्ट का बटन खोलूंगा। पर वो उसकी शर्ट का बटन नहीं खोल पा रहा होता और वो बताता है कि लिली जाग नहीं रही थी, इसलिए वो उसे अपने घर पर लेकर आ गया। पर लिली के कपड़े बहुत गंदे थे, यकीन मानो या ना मानो, लेकिन मुझे अपने बेड पर हाइजीन रहना बहुत पसंद है। अगर धूल की इतनी सी भी वो होती है तो मुझे नींद नहीं आती। इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि आप इस एनीमे में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है मेहनत, और चैनल भी 7 दिन के लिए बैन हो गया था, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे इसके गंदे कपड़ों को उतारना ही होगा। अकात्सु शर्मा रहा होता और बोलता है क्या मुझे ये काम सच में करना होगा? तभी वहाँ पे लिली के अवतार आ जाते हैं और लिली के कपड़े उतारने लगते हैं। तो अकात्सु बोलता है कि क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो? तो लिली के अवतार बोलती है तुम देख नहीं रहे, मैं लिली के कपड़े उतार रही हूँ। और ये देखकर तो अकात्सु का दिमाग ही बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि वो लिली को देख लेता है उसके कपड़े उतारते हुए। अब बात का सीन दिखाया जाता है। अब लिली के कपड़े चेंज कर देती है और अकात्सु को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो अकात्सु बोलता है कि हाँ, तुम मुझसे वो बात कर सकती हो। लिली बोलती है कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते, हमें छत पर जाना चाहिए। और वो अकात्सु को हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आ रही होती है, पर अकात्सु उसके हाथ में चोट देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसी लगी? लिलिया उसे बताती है कि ये मेरी बेकार की कोशिश का नतीजा है। अकात्सु बोलता है क्यों, ऐसा क्या हुआ था? लिलिया उसे बताते हैं कि जब वो जिविक से लड़ रहा था तो वो कहीं फंस गई थी और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो निकल नहीं पाई। तो अकात्सु लिलिया से पूछता है कि क्या तुमने देखा मैं उस टाइम कैसा था? लिलिया बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा। अकात्सु बोलता है कि तो बताओ ना प्लीज, मैंने क्या किया और मैं कैसे दिख रहा था? लिलिया उसे बताती है कि मैंने आज तक कई सारे डीमंस देखे, पर तुम सबसे घटिया डीमन थे। तुमने दुश्मन को कुचलने के बाद उसको मजा लिया, तुम एक ऑलरेडी बेबस दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करते हुए हंस रहे थे, और जब लिली सामा बीच में आके तुम्हें रोकने की कोशिश करने लगी तो तुमने उन पे भी हमला कर दिया। तुम होश में नहीं थे, तो तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे अकात्सु बोलता है कि मुझे खुशी हुई तुमने मुझे बताया। तो लिलिया बोलती है मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुमने पूछा, वैसे मैं तुम्हें कुछ चेंजेस देख रही हूँ। अकात्सु बोलता है कि जब लिली को इतनी चोट लगी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया, पर अगर मैंने लिली को चोट पहुंचाई है तो उसके लिए मैं कोई बहाना नहीं बना सकता, मुझे माफ कर दो। और लिली अकात्सु के ऊपर आके बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने लिली को बचा लिया। अब वो पहले से ज्यादा खुश रहती है। और एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड वीडियो।